हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। और आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अभ्यास कर लिए हैं तो उसका आज अभ्यास प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हमने रिवीजन किया था, तो आज हम अभ्यास प्रश्न को लगाएंगे। और यह अभ्यास प्रश्न लगभग लगभग 200 के करीब में होगा। तो ये सारे के सारे PYP रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से निकास की नलियों के साथ फर्श होगा, ये फर्श लिखा है, फर्श जड़ित 12 स्नान गृह के बाथरूम का एक सेट मिला है। कहाँ पे सेट मिला है? तो ये मिला है आपका लोथल में। ठीक है, मैंने बताया था जैसे कि ये मोहनजोदड़ो में कि सॉरी हड़प्पा में कि यहाँ पे 12 आपके क्या मिलेंगे, तो 12 6 की जोड़ी में अन्नागार मिलेंगे। और यहाँ पे क्या मिले हैं, तो लोथल में आपका स्नानागार मिला है। ठीक है, लोथल बता दें कि भगवा नदी के किनारे पे है। RS बिष्ट ने इसकी खोज किए थे, RS राव ने इसकी खोज किए थे 1957-58 करीब में। चलिए दूसरा क्वेश्चन कॉल कर दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में किस स्थल का गर्त आवास के प्रमाण की प्राप्ति हुई है? गर्त आवास का मतलब कि नौपाषाण काल में मैंने बताया था कि गर्त आवास बुरझों में मिला है। वहाँ कुत्ते और मानव के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इस हड़प्पा काल में बताइए कि हड़प्पा काल में कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है कुणाल में। कुणाल जो हरियाणा का हिसार जिला है ना, तो वहाँ पे सरस्वती नदी बहती है। तो वहीं कुणाल जिले में यहाँ पे 2 मुकुट मिला है, चांदी के मुकुट मिला है और सोने के गहने मिले हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या मिला है, तो गर्त आवास मतलब कि घर को ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, निम्नलिखित स्थलों में से एक उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि हड़प्पा काल के बाद का स्थल। हड़प्पा काल के बाद का स्थल मालवा और जरवे संस्कृति में मिली है। मालवा जरवे संस्कृति मैंने बताया था ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति जस्ट हड़प्पा काल के पहले की बात है। तो ये बताइए कि इसकी हड़प्पा काल की बात की कौन सा ऐसा स्थल है कि जो विकसित हुआ था? तो कौन सा स्थल विकसित हुआ था? तो ये दैमाबाद हुआ था। ठीक है, ये कौन सा स्थल विकसित हुआ था? तो दैमाबाद। ठीक है, चलिए दैमाबाद में बताते कि किलाबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। किलाबंदी का मतलब कि चारों तरफ से चार दीवारी घिरा होता है, उसे किलाबंदी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है भाई? तो राखीगढ़ी नहीं संबंधित है, या कुणाल नहीं संबंधित है, या धौलावीरा नहीं संबंधित है, या आपका हुलास ये उत्तर प्रदेश वाला हुलास ये नहीं संबंधित है। तो ये हुलास आपका ये संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारे आपके संबंधित ही है, ये हुलास संबंधित नहीं है। हुलास कहाँ पे पड़ता है? तो ये सहारनपुर जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी, ये तो सबको पता होगा, 1921 में वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। उसके जस्ट बाद ये राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं 1922 में। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु घाटी की नदी के किनारे है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है। रंगपुर ये गुजरात का रंगपुर है। गुजरात के रंगपुर में क्या क्या सामग्री मिली है? तो आपका क्या मिलेगा, धान की भूसी, खिलौने, विशाल स्नानागार ये तो नहीं मिला है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है, ये तो गलत हो जाएगा। पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, मन की मिट्टी बर्तन, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी तो मिला है, लेकिन आपका यहाँ पर धान की भूसी लिखा था तो हो जाता। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मन के खिलौने, धान की भूसी तो मिला है, लेकिन ये पुराने तांबे की कुल्हाड़ी और भूसी, धान की भूसी आ जाता तो हो जाता है। ये देखिए हाँ, इस ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी और धान के भूसे। ठीक है, चलिए रंगपुर का आप जानते हैं कि गुजरात में पड़ता है, और ये प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल से पहले का स्थल है। ठीक है, यहाँ पे हड़प्पा काल के पहले का स्थल नहीं, ये हड़प्पा काल में भी है रंगपुर, लेकिन हड़प्पा काल से पहले भी यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं रहने का। ठीक है, इसमें ये होता है कि हड़प्पा काल कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि ये हड़प्पा काल चल रहा है, तो इसको प्राक हड़प्पा जानना है, तो प्राक हड़प्पा इसके नीचे और खुदाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिलेंगे, तो इसे कहा जाता है प्राक हड़प्पा। ये वर्टिकली उत्खनन में होता है, और उसके यदि परवर्ती हड़प्पा का कहा था तो इसके ऊपर मिलता है। ठीक है, तो उत्खनन के बारे में कभी कभी ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में नहीं है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, धौलावीरा आपका तो नहीं है। आलमगीरपुर में बताया था कि मेरठ में है। आपका ये रोपड़ पंजाब में है। तो बचा क्या? राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉक यार्ड मतलब कि बंदरगाह
बंदरगाह का पहला प्रमाण मिलता है। बंदरगाह का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? तो ये भगवा नदी के किनारे लोथल में मिलता है। ठीक है, लोथल नदी को बताया था ना किसने खोज किया था? 1954 से 55 के बीच में RS राव ने खोज किया था। ये किस नदी के किनारे है? तो ये खंबात खाड़ी। एक बताया था ना कि खंबात की खाड़ी है, ये वाला कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे धौलावीरा है, यहाँ पे लोथल है। चलिए 8 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर क्या कर रहा है भाई? चलिए 9 नंबर का फटाफट हल कीजिए। IVC में निम्नलिखित में से किस स्थल में पुरातात्विक संबंध निष्कर्षण से पता चलता है कि कुशल मानव शिल्पकार द्वारा 7002 BCE दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था मतलब कि दांत का एक तरह से दांत का यहाँ पे कौन सा दांत के चिकित्सक थे, यानी कि दांत के डॉक्टर थे, डेंटोलॉजिस्ट थे। डेंटोलॉजिस्ट का कहाँ साक्ष्य मिला है भाई? तो डेंटोलॉजिस्ट के ये 7002 यानी कि 7002 BC में एक ही जगह मिलेगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ में क्या क्या मिला है? तो मेहरगढ़ में मैंने बताया था कि यहाँ पर गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। 3 जगह गेहूँ की साक्ष्य, 2 जगह गेहूँ की, और एक आपका भैंस के यहाँ पे साक्ष्य यानी कि पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे आपका एक दंत चिकित्सा अभ्यास में मिला है। तो मेहरगढ़ से इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट पूछे जाते हैं मेहरगढ़ से। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर आइए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, यानी कि कहाँ से इसका व्यापार नहीं होता था? तो कहाँ से व्यापार नहीं होता था? फारस से। तो मैंने बताया था कि फारस से सरमन एक अभिलेख मिला है जहाँ से कहता है कि हमारे यहाँ मिलुआ यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और बहरीन और एक जगह और बताता है 3 जगह लंगर करते हैं। तो फारस भी था, चीन से भी व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से भी होता था। ये दक्षिण पूर्व एशिया से आपका व्यापार नहीं होता था। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि जो जावा वाला इलाका है, जावा, मलेशिया, सिंगापुर, इधर में व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं होता था, इसका प्रमाण नहीं मिला। चलिए 11वां क्वेश्चन पर आते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 11 नंबर के हड़प्पा में छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा था? छवियों और लेखन का मतलब क्या है कि जो एक तरह से चित्र बना था। तो चित्र ज़्यादा कहाँ पर बनते थे? तो चित्र मैंने बताया था कि तांबे के पट पर ये यहाँ भी नहीं बना था, चट्टान में भी नहीं मिला है। और यहाँ पे मकबरे का चित्र, ये ऐसा तो कुछ बनता ही नहीं था। चट्टान पे तो मध्य पुरापाषाण काल में बना है। ठीक है, आपका जो रायसेन जिला है वहाँ का। ठीक है, फिर उसके बाद ये तांबा का पट से कुछ मतलब था ही नहीं। तो केवल मोहरों पर मैंने बताया था कि मोहर होते थे। मोहर पर आपका ये मोहर पे पशु पक्षी का, फिर जल देवता का, यानी पर्यावरण का जितना भी चित्र होता था ये मोहरों पर ही ज़्यादा अंकन मिलते हैं देखने को। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के बाद तुरंत सूख गई। ठीक है, हड़प्पा काल के तुरंत बाद सूख गई और इसके अवशेष वार्षिक बाढ़ से बचाती रही। ठीक है, इसके अवशेष जो हैं ये वार्षिक जो बाढ़ उड़ाता है तो उससे बचाता है। तो लूनी एक राजस्थान की नदी है। सुरु सोन तो ये तो आपका बिहार में आके मिलती है। हरक्का मैंने बताया था ना, हरक्का सरस्वती नदी बोलते हैं इसको। घग्गर, हरक्का घग्गर, इसको घग्गर नदी भी बोलते हैं। तो इसके आसपास एक सिंधु के और इस घग्गर नदी के आसपास में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी चित्र हैं बहुत ज़्यादा चित्र इन्हीं दोनों नदियों के बीच में पाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका 12 का भी। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता धातु कर्म तकनीकी की नहीं है, यानी कि धातु के बनाए हुए नहीं है। ठीक है, तो कोल्ड हथौड़े रिंग, 2 टुकड़े के सांचे, उथली ढुलाई और हाइड्रोडेटमिनोलॉजी ये तो पानी से सीधे दिख रहा है। तो यानी कि इसका मतलब कि 13 नंबर आपका सही हो, 13 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोडेटमिनोलॉजी ये पानी और ये इसको पानी से धोया जाता है मेट्रोलॉजी का। तो ये वाला तकनीकी नहीं होता है इसमें। ठीक है, उस समय तकनीकी ये प्रयोग नहीं किया जाता था, बाकी वाला तकनीकी तीनों प्रयोग किया जाता था। कौन कौन? तो कोल्ड हाइड्रोइंग, फिर 2 टुकड़ों के सांचे, 2 टुकड़ों के के सांचे बना के जोड़ दिया जाता था। फिर उथली ढुलाई का मतलब कि एक तरह से तिरछा जो ढलान होता है ना, ढलान पे पत्थर को रख देता था और फिर धोते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन पर क्या कर रहा है कि इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नाली और जलाशय और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण का खोज की गई थी? परिष्कृत मतलब यहाँ पे शुद्ध रूप से और अच्छे रूप से, यानी कि उच्च कोटि से। तो चलिए बताइए भाई, ये तो बताया गया है। नालियाँ और जलाशय का संचयन का मतलब कि जल निकासी का जो प्रबंधन था वो सबसे अच्छा कहाँ पाया गया था? तो वो सबसे अच्छा कहाँ पाया गया था? तो धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ पे है? तो आपका ये
कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, जगपति जोशी ने इसका खोज किया था 1967-68 में। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपति मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल पर खोजी गई थी? तो पशुपति मोहर आपका कहाँ पे खोजी गई थी? तो मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में ज़्यादा बताना है नहीं आपको, मोहनजोदड़ो के बारे में जानते ही होंगे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? पैराखालास बनर्जी ने 1922 में किया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से कोई संबंध था नहीं इसका। ये ताम्र पाषाण से था नहीं। कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोहे का युग अभी चला नहीं है, चलता है लोहे का युग कब? महापाषाण काल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कांस्ययुगीन सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूची एक उत्खनन करता, जैसे कि दयानंद साहनी हो गए, एच डी संकालिया हो गए, ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, सूरज भान हो गए। ठीक है, ये पूछ रहा है कि इसको मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है कि कौन किसी खोज किया था। तो सबसे पहले तो आपको दयाराम साहनी के बारे में जानते ही होंगे। ये हड़प्पा काल की खोज की थी, यानी कि एक का दो इसमें नहीं है, एक दो इसमें नहीं है, एक का दो केवल एक ही में है। ऑप्शन नंबर बी, यानी बी का हो जाएगा तीसरा। बी का तीसरा यानी कि एच डी संकालिया निवासा की खोज किए हैं। और सी का 4 हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम तक्षशिला का, सूरज भान हो जाएंगे आपका राखी गढ़ी से। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप दिमाग लगाइए, फटाफट क्वेश्चन हल कीजिए, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर पर आ जाइए। 18 नंबर क्या कर रहा है कि 18 नंबर में कि हड़प्पा बस्ती उत्खनन करता, हड़प्पा बस्ती उत्खनन करता कौन से इसमें सम्मिलित नहीं है, ये कौन से इसमें सही नहीं है। ठीक है, उन्हीं को पकड़ना है हमको। कौन है? तो बनवाली के आर एस बिष्ट, बिल्कुल सही बात था। फिर धौलावीरा के जगपति जोशी, बिल्कुल सही बात है। फिर मिताथल के सूरज भान का लिखा यहाँ पे। आर बी लाल ये किसके थे? कालीबंगा के सहायक थे। ठीक है, सूरज भान सिंह ने मिताथल की खोज किए थे। राखी गढ़ी बसंत सिंधे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में 19 नंबर पर क्वेश्चन पर आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करके अधोलिखित कलाकृतियों में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है। मोहनजोदड़ो से भाई क्या नहीं प्राप्त हुई है? पशुपति की मोहर बिल्कुल प्राप्त हुआ है, ये भी प्राप्त हुआ है। काशी के नृत्य का प्राप्त हुआ है, ये नहीं। बलुआ पत्थर, पुरुष धड़, ऐसा यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को आप लोग बताया ही थे कि 1922 में इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। ये सिंधु के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ पे? तो लड़काना जिले में, पाकिस्तान में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए फटाफट। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता के बारे में सही नहीं है? वैसे इसमें गलत खोजना है भाई, तो गलत खोजिए। गलत में क्या क्या आ जाएगा? तो गेहूँ और उसके प्रमुख खाद्यान्न थे, गेहूँ और जौ उसके प्रमुख खाद्यान्न थे, ऐसी बात नहीं है। चलिए कौन सा सही नहीं है? तो खाना तो खाते थे ये वाला, गेहूँ और जौ। चलिए और आगे हो गई है। गाय और बैल पाए जाने वाले प्रमुख पशु थे। गाय मिलता था, बैल की तो पूजा ही होती थी, तो ये भी ठीक ही हो जाएगा। क्या करे कि उसका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन एवं रोम में भी होता था। उसका व्यापार चीन और रोम में भी होता था, रोम में नहीं होता था। रोम वाला ये पॉइंट गलत लग रहा है। मेसोपोटामिया में होता था, चीन में भी होता था। ठीक है, और फिर मनके बनाने का निर्माण एक विकसित उद्योग था। मनके तो बताए थे कि चौदोड़ों में मनके बनता था। तो ये वाला तो 3 पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट आपका सी वाला गलत हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हल कर लिए। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर पर। 21 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था थी। कैसी शासन व्यवस्था थी भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था आपका आर्लिगोर्गिक, इसको याद रखिएगा, आर्लिगोर्गिक थी, जिसका अर्थ होता है धनवान या अभिजात वर्ग। ठीक है, मैंने बताया था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था 3 प्रकार से बटा हुआ था। एक था ये ऑलिगार्किक रूप में, एक था मध्यम रूप में, एक था नीचे जो दास वगैरह थे, जो श्रमिक वगैरह थे, ये सेवा करने के लिए थे। और ये इसमें शिक्षक, व्यापारी और पुरोहित इसमें आते थे। ठीक है, तो ऐसे तीन वर्गों में इस सिंधु घाटी सभ्यता का समाज बटा हुआ था, तो इसी में ऑलिगार्किक पूछा था। ठीक है, चलिए आते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा में पूछ रहा है कि धान्य की जो कोष्ठ मतलब कि यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो अन्नागार होते हैं रखने के लिए, जो कोष्ठ का मतलब कोठिला, इसका हिंदी में निकलेगा कोठिला। तो जो इसका होते थे, जो मैंने बताया था कि हड़प्पा काल में 6 का अन्नागार
क्या मिला है, तो ये मिला है आपका लगातार ऐसे 6 छींटे हैं अन्नागार के भंडार करने के लिए रखा गया है। चलिए तो हड़प्पा काल में ये 6 की जोड़ा में है 2 यानी कि 12 अन्नागार। उसके बगल में आपका 15 श्रमिक का आवास मिला है। यहीं लोग श्रमिक लोग क्या करते थे, तो उसको उठा के बोरा बोरी गेहूँ गेहूँ जौ जितना भी होता था उसको इसी अन्नागार में रखते थे बरसात के टाइम खाने के लिए। चलिए आगे जी, अगला क्वेश्चन क्या करें कि राजस्थान के कलिबंगा और हरियाणा की बनवाली की हड़प्पा पूर्व अवस्था में स्पष्ट रूप में है। क्या है भाई, तो ये कालीबंगा और हरियाणा की बनवाली में हड़प्पा पूर्व यानी कि हड़प्पा से पहले यानी प्राक हड़प्पा को स्पष्ट रूप से है। तो मैंने बताया था कि कालीबंगा के राजस्थान में कलिबंगा है और हरियाणा में बनवाली है, ये चैल्कोलिथिक में आ जाएंगे। इसके पहले जो भी चैल्कोलिथिक को पूछेगा या ताम्रपाषाण काल संस्कृति पूछेगा तो वहीं आएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि सिंधु गंगा मैदानी इलाकों में सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत का कारण है। सिंधु गंगा मैदानी इलाकों में सिंचाई युक्त फुलवारी एवं अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत का कारण है। हिमालय पर्वत कारण है। फिर उसके बाद एशिया नोमडिक के लिए सही कारण रहा है। तो क्या रहा है भाई, एशिया नोमडिक के लिए सही कारण ये वाला तो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु की नदी के किनारे और गंगा ये दोनों इधर के जो क्षेत्र हैं ये सिंचाई के लिए चाहे हरा भरा रहने के लिए ये उपयुक्त हैं, ये तो बात सही है। एशिया नोमैडिज के लिए सही कारण है। ये एशिया नोमैडिज क्या है, तो एशिया नोमैडिज जो है आपका ये कह रहा है कि इस क्षेत्र से मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र से है। ठीक है, नोमैडिज का मतलब कि जैसे कि शुष्क क्षेत्र है क्या, इस एशिया का ये शुष्क क्षेत्र है क्या, ये कहने का मतलब है। तो एशिया का ये शुष्क यही कारण रहा है के लिए यही कारण रहा है। क्या कारण रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के इलाके। तो एशिया के ये कहाँ शुष्क है, ये शुष्क कुछ नहीं है, ये बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी नदी का और ये गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये सही और आर गलत हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको फिर आ गया कि कांस्य युग में मानव तकनीक संस्कारिता पा लिया। संस्कारिता यानी कि एक तरह से सभ्यता पा लिया। बिल्कुल सही बात है, नगरीय सभ्यता पा लिया भाई। सभी क्षेत्रों में समृद्ध होने का यही कारण रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी जगह थोड़े समृद्ध हो पाए थे, कुछ तो ग्रामीण भी सभ्यता रही थी उस समय। ठीक है, तो ए सही और आर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 से 26 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 26 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है, मिलान कीजिए फटाफट। तो कालीबंगा चौथा खेत मिला है यानी कि सी का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और कोई मिलाने का ज़रूरत है नहीं। तो चलिए भाई भी तभी मिला लेते हैं। क्या है कि पहला में ए यानी कि 837 बताए थे, सावधान हड़प्पा मिला है, लोथल में आपका गोदीवाड़ा है ही, और ये 4 हो गया। मोहनजोदड़ो में की मूर्ति मिली है। पता है कि एनसीईआरटी में भी इस पर विवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए फटाफट। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 27 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि हड़प्पा काल का स्थल नहीं है। तो चौहदड़ो बिल्कुल है, चौहदड़ो। चलिए चौहदड़ो के बाद आपका आ जाइए कालीबंगा भी है, राखीगढ़ी भी है। ये अंतरजी खेड़ा नहीं है, अंतरजी खेड़ा से आपका क्या मिलता है, ये काली नदी के किनारे अंतरजी खेड़ा से आपका लोहे का प्रमाण मिलता है। उत्तर भारत में सबसे पहले लोहे का प्रमाण अंतरजी खेड़ा मिलता है और काली नदी के किनारे है। ये एलटी ग्रेड में अभी हाल ही में पूछा गया था कि अंतरजी खेड़ा किस नदी के किनारे है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा अंतरजी खेड़ा से। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पूछिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से भी संपर्क था। तो हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री संपर्क था, तो ये भी तो बताने की बात है नहीं। मोरक्को से कोई संबंध था नहीं, इस्तांबुल से कोई संबंध नहीं था, एथेंस से नहीं था, मेसोपोटामिया, सुमेरियन और चीन, फारस इससे संबंध था। चलिए 29 नंबर से आ जाइए। 29 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा कालीन अवशेष कहाँ से नहीं प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा काल का अवशेष आपका उत्तर प्रदेश से मिलता है, गुजरात से मिलता है, पंजाब से मिलता है, ये दक्षिण भारत का है। तमिलनाडु यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तमिलनाडु आपका 29 नंबर में क्वेश्चन हो गया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हल कर लिए। अब बढ़ते हैं आपका 30 नंबर पर। 30 नंबर का है कि हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये तो मैं कई बार बता दिया था कि यहाँ पे कच्ची खाड़ी है, कच्ची खाड़ी में आपका धौलावीरा है और इधर खंबात की खाड़ी में आपका लोथल है। तो कहाँ है भाई, गुजरात में। चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया। चलिए 31 नंबर के क्वेश्चन पर आइए। 31 नंबर क्वेश्चन को क्या करें कि मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया में जो क्षेत्र शामिल है तो आज उसको किस नाम से जाना जाता है,
तो पूर्वी सीरिया तुर्की ग्रीस से जाना जाता है? नहीं। ईरान इराक? नहीं। लेबनान वाला? इराक तो थोड़ा बहुत है लेकिन लेबनान नहीं है। आपका ये पूर्वी एशिया थोड़ा-थोड़ा भाग सब में से आ जाता है। तो पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, फिर इराक का कुछ ज़्यादा भाग आ जाता है। ठीक है? चलिए 32 नंबर पर आ जाइए। 32 नंबर क्या करेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी भाई? ये तो सबको पता होगा कि नहीं पता है ये भी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने किया था। किसकी नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में किए थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है भाई? तो मेसोपोटामिया का एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मानव सभ्यता। मानव सभ्यता नहीं, ये तो दो नदी के बीच में था। एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि, हाँ फर्टाइल भूमि, ये ठीक था। ये अकादीन शब्द जिसका अर्थ उपजाऊ मैदान, नहीं। उपजाऊ मैदान तो है लेकिन ये अकादीन शब्द नहीं है। ग्रीक शब्द जो पहाड़ों के बीच संबंधित है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दजला और फरात नदी के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है? प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ। लेखन कब शुरू हुआ भाई? क्या हुआ था इसमें? थोड़ा सा सोचिए समझिए इसमें। जब समाज के अनुवादकों के अभिलेख रखने की आवश्यकता महसूस हुई, जब लेखन के लिए उपयुक्त सामग्री मिली, जब शासकों के कानून की संहिता बनाने की आवश्यकता महसूस की, या जब मानव बस्तियां आरंभ का उदय हुआ। मानव जब बस्तियों का आरंभ हुआ था, ये 11th के एनसीईआरटी में सीधे लिखा है। ठीक है? तो जैसे आप लोग 11th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो डीएसएसबी ये पीजीटी में और केवीएस एनवीएस में ये पीजीटी में पूछा जाता है, क्योंकि पीजीटी में 11th 12th का हिस्ट्री पढ़ाना होता है ना, तो इसलिए ये पूछा गया क्वेश्चन। तो शुरू में चैप्टर आएगा, वही चैप्टर में से ये क्वेश्चन उठाया गया है। चलिए, रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट का पूर्व का संदर्भ है। रोमन से क्या है यहाँ पे? रोमन के परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है, यानी कि ये पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे रोम की सभ्यता विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे हुई थी? ये पता होगा। टिग्रिस के किनारे है रोम? नहीं, टिग्रिस तो ये था, मेसोपोटामिया था। सिंधु घाटी सभ्यता इससे कोई मतलब नहीं, कैस्पियन सागर से कोई मतलब नहीं है। भूमध्य सागर, ये इटली वाला रोम भूमध्य सागर के किनारे पे विकसित हुआ है। ठीक है? इतना बात ध्यान रखिएगा, मैप देखेंगे तो खुद ऑटोमेटिक पता कर लेंगे कि रोम कहाँ पे है। चलिए 36 नंबर का क्वेश्चन खोल कीजिए फटाफट। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्न कारणों पर विचार करें। ठीक है? इसका मतलब ये है कि इसके बारे में बताना है कि क्या क्या यहाँ पे डेवलप हुआ है, क्या क्या नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है? चलिए 36 नंबर कॉल कीजिए फटाफट। उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है, विचार कीजिए। भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की लंबाई छोटी लंबाई की, अभिलेखों की लंबाई छोटी। ठीक है, एक ही दो अभिलेख मिले हैं, ज़्यादा अभिलेख मिले नहीं हैं। द्विभाषा लेखक की अनुपस्थिति, हाँ बिल्कुल, द्विभाषा लेखक की अनुपस्थिति भी है। ठीक है? दो भाषाओं की अनुपस्थिति, यानी कि दो भाषा नहीं है। दो भाषा रहता तो एक भाषा यदि डिकोड कर लेते तो दूसरी भाषा भी उसी से डिकोड करने में आसान रहता है। तो ये कौन सी भाषा है, ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो लगभग ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा। ये अच्छा खासा क्वेश्चन था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सभ्यता का स्थल केंद्र नहीं है। क्लास में बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये आलमगीर भी उत्तर प्रदेश में है, ये कोल्डीवा भी उत्तर प्रदेश में है, ये सोती संस्कृति आपका कहाँ पे पड़ता है? सोती, अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। सोती संस्कृति आपका राजस्थान पड़ता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर के क्वेश्चन के बाद 38 नंबर पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस भाषा ने सुमेरियन भाषा के प्रतिस्थापित किया। ठीक है? किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? तो सुमेरियन भाषा को किसने प्रतिस्थापित किया था? तो सुमेरियन भाषा को आपने किसने प्रतिस्थापित किया था, मतलब किसने हटाया था? अर्सियन नहीं, ग्रीक भी नहीं करेगा। आर्मिक नहीं किया था, आर्मिक बाद में आया था, या अकेडियन किया था। ठीक है? मेसोपोटामिया जब एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सीधे आपको लिखा हुआ है, तुरंत समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की पूरा स्थल नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिलते हैं। कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिलते हैं? तो आपका बलूचिस्तान में मेहरगढ़ तो मिलता ही है, बिल्कुल मिलता है। आपका यहाँ पे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यानी उत्तर भारत के उत्तर और पश्चिम, इधर तो मिलता ही मिलता है। फिर उसके बाद उत्तरी महाराष्ट्र अंतर्मध्य मध्य में भी मिला है। ये निम्न हिमालय जो शिवालिक के गंगा वाला क्षेत्र है, इधर नहीं मिला है, इधर कुछ नहीं मिला भाई। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड गंगा
गंगा के भागों में कुछ नहीं मिला है, क्योंकि अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वैदिक का, यहाँ सब गंगा नदी के किनारे सब मिलना चालू हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि गड़े हुए पत्थर सज्जात से युक्त किले के विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस असल दुर्ग से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, गड़े हुए पत्थर सज्जात परत किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, यानी कि एक विशाल रक्षा प्राचीर। मैंने बताया था कि एक विशाल रक्षा प्राचीर का मतलब ये है कि इसका जो पूर्वी टीला है पश्चिमी टीला है दोनों एक ही से घिरा हुआ था। तो कहाँ कौन घिरा हुआ था? तो आपका ये धौलावीरा घिरा हुआ था। ठीक है, धौलावीरा एक बड़ा सा रक्षा प्राचीर से क्या हुआ था? सुरक्षित थे और हड़प्पा देखने को नहीं मिलता। सॉरी, ये कह रहे थे कि इसमें जो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है वो है आपका लोथल और सूरकोटदा। ठीक है, लोथल और सूरकोटदा। यहाँ पे ये रक्षा प्राचीर से ये धौलावीरा घिरा हुआ नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, धौलावीरा ये घिरा हुआ नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये क्या था, तो यहाँ पे आपका 3 भाग दिखाई देते हैं। 3 भाग दिखाई देते हैं, एक बीच में स्टेडियम भी दिखाई देता है, फिर मध्यमा दिखाई देता है, फिर ये पूर्वी टीला दिखाई देता है। तो ये वाला पॉइंट पूछा हुआ था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? यानी कि हड़प्पा काल की सभ्यता में नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? तो आपका पक्कीट बिल्कुल था, घोड़िया छत ये भी था, दीवारों को इंग्लिश वार्डिंग यानी कि नेम प्लेट का भी साक्ष्य मिला है, वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए मेहराब के क्षेत्र था आपका पड़ेगा संतलत काल में। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता मौजूद था? यानी कि पशु हड़प्पा सभ्यता मौजूद था, किसके काल में संबंधित मौजूद था? तो ये हाथी मौजूद था। किस में था? तो मोहर में बताया था कि हाथी मौजूद थी। इधर बाघ और पशुपति के इधर ईस्ट वाले साइड में बाघ और कौन मिला था? हाथी मिली थी। इधर में 2 हिरण मिले थे और एक आपका बैल मिला था। ये सारे पशु मिले हुए थे, जबकि ये सियार नहीं मिला है, जिराफ नहीं मिला है, कंगारू नहीं मिला है। आई बात समझे? चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सावधान एच संबंधित है, यानी कि सावधान एच। मैंने तो ये तो बताया, ये जब सिंधु घाटी सभ्यता जो जैसे ही पढ़ाना चालू किया था तो इसको बताया था कि ये परवर्ती हड़प्पा काल यानी कि हड़प्पा काल के बाद के स्थल। ठीक है, परवर्ती का मतलब होता है कि बाद का स्थल, पूर्ववर्ती का मतलब है कि पहले का स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कॉल करते हैं। निम्नलिखित में से किस साइट को भारत के सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना है? यानी कि कृषि का सबसे पुराना कहाँ पे मिला है? ये बार कृषि को नाम लेकर चलाता है, मेहरगढ़। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे उत्तर में कौन पड़ेगा आपका? हड़प्पा पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो पड़ेगा, कालीबंगा पड़ेगा कि लोथल पड़ेगा? चलिए सोचिए थोड़ा सा दिमाग में मैप बनाइए। क्या बनना है आपके मैप? तो मेरा सबसे पहले यही बनना है कि हड़प्पा तो सिंध में है, ये पाकिस्तान में, यानी कि हड़प्पा पहले पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए। एक तो आपका 2 में है, 2 में है। चलिए और क्या है? तो आपका कालीबंगा पड़ेगा पहले कि मोहनजोदड़ो पड़ेगा? तो आपका कालीबंगा ऊपर पड़ेगा ना मोहनजोदड़ो से? हाँ, कालीबंगा आपका ऊपर पड़ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि पहले हड़प्पा पड़ जाएगा, उसके बाद इधर में कालीबंगा पड़ जाएगा, उसी के जस्ट इधर में आपका ये सेकेंड ऑप्शन यानी कि हाँ मोहनजोदड़ो पड़ेगा, और उसके बाद लोथल पड़ेगा सबसे लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम लोकेशन मैप भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किसी निर्मित है? ये चबूतरा किसी निर्मित है भाई? तो ये कच्ची मिट्टी ईंटों से। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ी में है, राजस्थान में। कच्ची मिट्टी ईंटों से, लकड़ी से तो मिला नहीं, पत्थर से भी नहीं मिला है, ये आपका बना है मिट्टी और ईंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये। चलिए ये कालीबंगा के बारे में आप लोग जानते होंगे ना, इसकी खोज किसने किया था? तो अमलानंद घोष, जिसके सोती संस्कृति के जो खोज किए थे वहीं अमलानंद घोष इसकी भी खोज किए थे। बेबीलाल थापर और ये बीके थापर इनकी सहायता किए थे खोज में। और ये काली रंग की चिड़िया के नाम से ही जाना जाता है। लकड़ी की नाली यहाँ पे इतना अच्छा से नहीं मिला है, जोता हुआ खेत मिला है। इतने पॉइंट से आप लोग इस कालीबंगा को जानते होंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस
अच्छा, बालाथल का उत्खनन किया था। बालाथल का उत्खनन किसने किया था? बालाथल का उत्खनन मैंने बताया था। बालाथल क्या है? बालाथल कहाँ है? तो राजस्थान में है। कैथा संस्कृति से रिलेटेड था। कि भूल गए? ये कैथा संस्कृति से रिलेटेड था। बी एन मिश्रा ने इसकी खोज किए थे। बी एन मिश्रा, बीबी लाल बताते कि कालीबंगा में इसके क्या क्या थे, खोज कराए थे। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि हड़प्पन समाधान व्यवस्था को स्थल से इसको रिलेट कीजिए, मिलाइए। चलिए मिलाइए फटाफट। ताबूत समाधान तो बताया था हड़प्पा से सीधे सीधे। तो पहला यानी कि ऑप्शन ये हट गया, ऑप्शन ये हट गया। और तीसरा और चौथा में फंसे हुए हैं। तीसरा चौथा में बी का 4 यानी कि वास्तविक जो समाधान था ये सनोली में मिला है। चलिए, और सी का 3 या 2, सी का पकड़िए। सी का क्या है? संयुक्त समाधान का मतलब युगल समाधान बता दें लोथल में मिला है। चलिए लोथल से मिलाइए इसको, सी को 2 से। तो सी को 2 से, चलिए सी को 2 से मिलाइए। और कलश समाधान यहाँ पे मौजूद है था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा ना? यही वाला ना? कौन सा हो जाएगा? ए का 1 और ये डी आपका 3 से, सॉरी तो सी सही होगा। डी का 3 हो जाएगा। कलश समाधान मोहनजोदड़ो और संयुक्त यानी कि युग्मित समाधान को जो बताया था कि सती प्रथा का जो लोथल में साक्ष्य मिलता है उसी को पूछा है। चलिए 48 नंबर आप लोग क्वेश्चन को हल कर लिए। यूजीसी नेट का क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा टफ पड़ता है यूजीसी नेट का क्वेश्चन। चलिए आगे हल कीजिए। यूजीसी नेट का ये भी प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित थी? अफगानिस्तान की नदी पूछ रहा है कि कौन सी है इसमें। तो विशेषता झेलम, यानी कि ये वाला तो नहीं होगा। डी जहाँ हटा दो, डी यहाँ पे है, हटा दो इसको। और क्या है? कुंभातवती है बी में, यानी बी होगा ये, बी तीनों में है। और कुछ पकड़ो। कुम्रू, रुद्रो, ये तीनों नदियाँ वहाँ पे बहती है भाई। ठीक है, पाकिस्तान में भी नहीं पड़े, यहाँ भी नहीं पड़े, यानी कि वहीं बहती होंगी तीनों का तीनों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये इस पॉइंट का लास्ट है क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मन के बनाने वाले के कारखाना, यानी कि मन के बनाने का कारखाना हड़प्पा काल में कहाँ मिला है? अब इससे आसान अच्छा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता आपको। तो कहाँ पे है? तो लोथल में भी है, बनवाली में भी है। देखो क्वेश्चन फिर फंसा, बनवाली में भी है, लोथल में भी है। तो यूजीसी नेट यानी कि यूजीसी एनटीए इस पर ध्यान देगी और इसको सुधार करेगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन बता दीजिए। चलिए, तो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे थे। 50 नंबर क्वेश्चन का बताए थे कि मन के बनाने का कारखाने, सॉरी कहाँ भाग रहे भाई। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये मन के बनने का कारखाना जो है कहाँ पे मिला था? बनवाली में, तो बताया था कि हरियाणा बनवाली में और लोथल में भी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा। यूजीसी एनटीए द्वारा ये प्रश्न को हटा दिया गया होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 सही है इसमें। चलिए आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे, वो थे, यानी कि हड़प्पा ने मानव जाति को क्या 2 उपहार प्राप्त दिए थे भाई? तो क्या कहते थे? गेहूं और कपास की खेती, ये तो दिए थे। गणित और दशमलव प्रणाली, ये सुमेरियन दिए थे, सुमेरियन को माना जाता है। सोच और मिट्टी, ताम्र, गलन प्रौद्योगिकी, ऐसा तो कुछ नहीं मिला था। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। गेहूं और कपास की खेती किसने दिया था? तो ये दी थी हड़प्पा काल सभ्यता के लोग। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित उपमहाद्वीप में किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? किस में हुआ था? भारत के बताइए, भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर में हुआ था, पश्चिमी में, उत्तर पश्चिमी में। हाँ, अभी क्वेश्चन आया है, बस कल डायरेक्शन बताना है। तो क्वेश्चन इजी, टफ, मॉडरेट सब है। ठीक है, चलिए आगे आइए 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये तो बार बार क्वेश्चन पूछता है। चांदी से कोई मतलब था नहीं, तांबा को तो जानते ही थे, सोना को भी जानते थे, ये चांदी को भी जानते थे ये लोग, लोहा को केवल नहीं जाने। लोहा की खोज मैंने बताया ना कि अतरंजी खेड़ा में मिलेगा बाद में, वो भी अतरंजी खेड़ा में जो काली नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए कुबड़ वाला बैल था। कुबड़ वाला बैल क्यों प्रसिद्ध था? तो कुबड़ वाला बैल प्रसिद्ध था किसके लिए? देसी पशु था, पवित्र पशु था। यस, पवित्र पशु था, ये इसकी पूजा की जाती थी। विदेशी पशु बलियों के लिए नहीं, वो सब पशु था। कुबड़ वाले नडील वाला पशु बहुत, डील वाला बैल को भगवान मानते थे, जैसे इसमें गाय को मानते हैं। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घर बनाते थे, किससे घर बनाते थे? पत्थर से, कच्ची ईंट से, मिट्टी से, पक्की ईंट से। क्वेश्चन अच्छा खासा है, थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाइए। किस ईंट से बनाते थे? पक्की ईंट से बनाता था, ठीक है। मिट्टी से कौन घर बनाते थे? ताम्रपाषाण कालीन के लोग बनाते थे। चलिए पक्की ईंट से घर बन गया। अब आते हैं 56 नंबर पे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 नंबर, हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से युग्म समाधान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति किस स्थल के युग्म समाधान से प्राप्त हुआ है? तो किससे प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ ही है। फिर लोथा से भी प्राप्त हुआ है। फिर फंसा क्वेश्चन। फिर देखिए भाई, ये कहाँ का क्वेश्चन है? आश्रम पंडित लेक्चरर। भाई इसको आयोग सही करे 56 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पाए गए हैं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से किस विचार ने यह व्यक्त किया कि भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया जाना और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया, कि हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहा है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था और हड़प्पा को ये नष्ट किए थे। ये किसका विचार है? तो प्रिंसिप का तो नहीं है, मैक्स मुलर का भी नहीं है, ब्रिफ्ट को पढ़े ही नहीं है, व्हीलर का है ये, ठीक है। तो ये आपका मत व्हीलर का है कि पश्चिमोत्तर से जो वैदिक काल से जो कुछ लोग आए थे, ये हड़प्पा काल को नष्ट की और आर्य वैदिक समाज की स्थापना किया था, ये कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए। आगे में क्या कहा है कि प्राग ऐतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया या पश्चिम एशिया के बारे में कुछ ऐसा भी नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो की सुनिर्मित स्नानागार, मोहनजोदड़ो में स्नानागार बताते हैं, मानव स्नानागार है। फिर उसके बाद नागरिकों के बड़े बड़े आवासों से हो किए जा सकते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन कोई और नहीं कर सकता, केवल एक ही आदमी कर सकते हैं, वो है व्हीलर। कौन है? तो मार्टिन व्हीलर, ठीक है। व्हीलर इसको देख के खुश हो गए थे, मार्शल देख के क्या खुश होते थे, क्या कहते हैं? कहते कि जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है ना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, यानी कि 8वां अजूबा है, ऐसे कहे थे। चलिए यहाँ पे आ गए हम लोग। अब आते हैं, अब लगाएंगे इसको नियोजित शहर के रूप में। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा, उसका पैटर्न बदलेगा। चलिए तो आप लोग इसको हल करते जाइए। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में पुरातात्विक संस्कृतियों के उसके कालक्रम अनुसार। चलिए ये तो आपका संस्कृति पूछ रहा है, जो ग्रामीण वाला था उसमें बताना है। तो उसमें क्या बताना है, क्या कैसे कैसे बताएंगे? जारवी संस्कृति को हम लोग जानते हैं सबसे लास्ट में था, एक लास्ट में बी 2 ऑप्शन में है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए जारवे से पहले मैंने बताया था कि आपका आता है ये मालवा, उसके पहले क्या था, यानी कि बी के पहले सी, उसके पहले डी, उसके पहले ए, यानी कोर्दी जी को नहीं जानते थे तभी हम लोग लगा दिए, क्योंकि हम लोग को 3 लोग को जानते थे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा कोर्दी संस्कृति, उसके बाद आएगा कैथा, उसके बाद आता है मालवा, उसके बाद आता है जारवा। देखें ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ठीक है, आधुनिक विवरण किसके द्वारा सबसे पहले प्रदान किया गया था कि इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी है। तो ये किसने बताया था? ये वीडियो में मैंने बताया था कि चार्ल्स मैसन ने बताया 1826 में। ख्याल पड़ रहा है? ख्याल पड़ेगा तो आप लोग लगा देते हैं। 1826 में कार्ल मैसन ने इसकी तरफ ध्यान को इंडिकेट किया था, पहला आधुनिक विवरण दिया था, ठीक है। चलिए आ जाइए 61 नंबर पे। 61 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी में 3 नगरों में, ओहो मध्यमा आ गया ना, और स्टेडियम के साथ मैंने बताया था ना कहाँ पे, अभी जस्ट बताया हूँ ऊपर में वीडियो में, इसी वीडियो में ऊपर जस्ट बताया हूँ कि किधर में था। तो निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में 3 गढ़ी, मध्यमा और निचला यानी पूर्वी टीला, ये 3 भाग कहाँ पाए गए? तो आपका कालीबंगा तो नहीं है, सुरकोर्दा में तो मैंने बताया था कि एक ही रचापचे से गिरा हुआ है, हड़प्पा में तो ऐसा कुछ नहीं था, कालीबंगा में तो शायद गिरा ही नहीं है, एक ही जगह पड़ता है आपका धौलावीरा से स्ट्रीम के साथ से भी मिलते हैं। चलिए आ जाइए निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन सा संदेश नगरों के संदर्भ में सत्य है? कौन सा सत्य है भाई? तो सिंधु नगर एक ग्रिड विन्यास पर आधारित थी, ग्रिड का मतलब कि 90 अंश पर काटते थे, सत्य है। नहीं, यहाँ पे नहीं कर दिया है भाई, काटती थी, ये तो गलत बात कर रहे हो तुम, नहीं क्यों लगा रहे हो, ये तो गलत कह रहे हो ना। चलिए आगे कह रहे हैं कि हड़प्पा, बनवाली और चौधड़ों के नगरों की योजना ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ते। फिर वही बात, ऐसा क्यों कह रहे हो जबकि ग्रिड विन्यास तो है। अनेक स्थलों पर पक्की ईंट के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हाँ, कई जगह पक्की ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट सही हो जाएगा, यानी कि 3 ठीक हो गया।
यानी कि 3 और 4 सही हो जाएगा आपका। इसको भी पढ़ लेते हैं। हड़प्पा में पकी हुई ईंट प्राप्त प्रयोग दिखाई देता है, किंतु संभव यह प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई पड़ता है, किंतु यह संभवतः प्रयुक्त नहीं हुई है। हाँ, कई जगह तो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ है। कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पाकिस्तान के चिलिस्तान के रेगिस्तान के सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी स्थल में सिंधु स्थल खोजने वाला कौन था? मतलब ये है कि जो चोलिस्तान है पाकिस्तान का, वो वहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे बड़ा मतलब कि जो आपका गनेरी वाला है ना, गनेरी वाला सबसे बड़ा स्थल है यहाँ का, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसको खोजने वाला कौन था? चोलिस्तान को। पाकिस्तान में चोलिस्तान जो रेगिस्तान का इलाका है ना, उसी में मिला है। तो ये पूछ रहा है कि कौन खोजा था? तो ये रफ़ीक मुगल नाम से एक है पाकिस्तान के, उन्होंने खोजा था। चलिए 64 नंबर पर आ जाइए। 64 नंबर क्या करेगा? हड़प्पा नागरिकता के बाद, यानी कि हड़प्पा नागरिकता के बाद नागरिकता है। हड़प्पा काल का मतलब किसके बाद इसकी नागरिकता है? ये देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है। अरे यानी कि हड़प्पा काल किसके बाद आया? तो चेक कर लेते हैं। यानी कि ताम्रपाषाण कालीन के बाद आया है, इसके बाद आएगा हड़प्पा काल के बाद वैदिक काल आएगा। हाँ, चलिए 64 नंबर के बाद 65 नंबर पर आइए। 65 नंबर क्या कह रहा है कि 65 नंबर कह रहा है कि सिंधु स्थल को उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार दक्षिण से, अब नीचे से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। अब चलिए भाई दक्षिण से चलिए, तो मांडा तो आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि डी का मतलब होगा ये सबसे ऊपर। मांडा तो ऊपर सबसे है, दामाबाद सबसे नीचे था, तो डी सबसे ऊपर का मतलब कि डी सबसे लास्ट में आएगा ना, तो डी सबसे लास्ट एक ही में है। ये तो सीधे सीधे पकड़ में आएगा। 65 नंबर। हाँ, कि कुछ दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। 65 नंबर में कोई दिक्कत? भक्तारा भैया है, राखीगढ़ी भैया है, आलमगीरपुर भैया है, और ये मांडा भैया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही है सब। यहाँ से आलमगीर आपका सबसे पूर्व में पड़ जाएगा। राखीगढ़ी है जो थोड़ा सा और उत्तर में पड़ेगा। और भक्तारा आपका और उत्तर में पड़ गया। चलिए सही होगा। चलिए 66 नंबर को हल कीजिए। 66 नंबर क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा लोथल और चौधड़ो के हड़प्पा वासियों द्वारा अत्यंत उत्तम है, अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तम है? तो इनके हड़प्पा वासी क्या करते थे? जहाज निर्माण करते थे, जहाज बनाते थे, बुनाई करते थे, बुनाई सिलाई करते थे, या मणि निर्माण करते थे, मनका बनाते थे, या धातुकर्म विज्ञान, यानी कि विज्ञान में आ गए थे। किस में आ गए थे बताइए? मनका बनाते थे, यानी कि मणि का निर्माण करते थे, जो गुड़िया होता था उसी को बनाते थे। चलिए हड़प्पा वासियों के आयात करने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन थी? यानी कि आयात कर लेने वाली अत्यंत, यानी कि आयात कर अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु कौन थी? ठीक है, यानी कि जो आयात किया जाता था, यानी कि जो मंगाया जाता था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए? वस्त्र था, खाद्य सामग्री थी, मिट्टी के बर्तन थे, धातु या नग, धातु यानी कि कह सकते हैं कि जो कीमती पत्थर थे वो थे। तो कीमती पत्थर थे, मैंने बताया था ना कि जो ये जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद ये धारवाड़ के जो पठार हैं, यहाँ से कीमती पत्थरों को मंगाया जाता था। फिर आपका वहाँ से देखे होंगे अफगानिस्तान से, बक्सा से, वहाँ से भी मणि मंगाने का सच मिलता है, लाजवर्द। चलिए 68 नंबर पे आइए। 68 नंबर क्या करें कि किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो खुदाई संपन्न हुई थी? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे है? सतलज नहीं जी, रावी नहीं, ब्यास नहीं, सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। हड़प्पा काल की ईंट के माप, ये तो सीधे सीधे आप लोग को बताया गया था, ये तो आप लोग ऐसा भी देखते तो सीधे सीधे लगा के आगे बढ़ जाते हैं। 1 2 4 रिवीजन कराते समय इसी एक पॉइंट बताया था इसको ने खालिस्तान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोग एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। कि हड़प्पा काल के लोग कैसे दफनाते थे? जमीन में गड़े हुए मुर्दे को हमेशा उत्तर की ओर होते थे। दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि दफनाते समय उसके साथ दफना के और कुछ वस्तुएं दे देते थे कि रात में आके खाना खा लेना। ऐसा भी व्यवस्था था, बिल्कुल व्यवस्था था, ऐसा भी व्यवस्था था। ये गड़े मुर्दे को उत्तर की दिशा में दफनाते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों सही है।
चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन से पशु उत्कीर्ण नहीं है? कौन सा पशु नहीं था? हाथी था भी, हाथी था भाई, हाथी भी है, बाघ भी था, बैल नहीं था। पशुपति वाले पे बैल नहीं था, बैल अकेले में था। ठीक है, ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा, पशुपति अकेले नहीं था, पशुपति के साथ बैल नहीं था, अकेले में था बैल, अकेले में तो बहुत है। चलिए 72 नंबर पर आ जाइए। 72 नंबर क्या कर रहा है कि 72 नंबर निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहत्तम स्नानागार के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ये देखिए आप क्वेश्चन को रिपीट करता जाएगा। अग्रांकित युग्म सही है, यानी कि ये कौन सा युग्म सही है, कहाँ पे कौन सा सच मिले हैं, ये कहाँ सही है? हड़प्पा में गोदीवाड़ा है? नहीं। सुरकुर्ता में घोड़े का अवशेष मिला है? बिल्कुल मिला है। लोथल में मंदिर नुमा आकृति? नहीं यार। मोहनजोदड़ो में भी एच गिरा नहीं, ये तो हड़प्पा मिला था। ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरकुर्ता घोड़े का सच। चलिए 73 नंबर के बाद भाई 74 नंबर पर आते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये तो आप लोग आंख बंद करके लड़काना जिला लगा देंगे, पाकिस्तान वाला में। चलिए ये हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप की दमित्र देव ने कहा था कि ये जो कालीबंगा है ना, ये किससे ख़त्म हुआ था? तो भूकंप से ख़त्म हुआ था। चलिए 76 नंबर पर आ जाइए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक की थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस प्राकृतिक की थी? तो ये तुम्हें कितनी बार बता रहा हूँ कि ग्रामीण थी ही नहीं, ये थी शहरी 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 सभ्यता, शहरी सभ्यता। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन खोल लीजिए। 77 नंबर क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? हड़प्पा काल की पहली खगोलीय वेधशाला किस स्थल पर पाई गई है, यानी कि खगोल से रिलेटेड सामान कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में। धौलावीरा की खोज किसने किया था? तो RS विष्ट ने किया था। धौलावीरा बताया था ना, कच्ची खाड़ी में है गुजरात में। ये पॉइंट तो याद ही होगा आपको। चलिए सड़क पर देख लीजिए भाई, सड़क का भी क्वेश्चन बताया था, मोहनजोदड़ो में कैसे सड़क मिली है। तो मोहनजोदड़ो में सड़क की चौड़ाई क्रमशः थी 6 से 10 मीटर, 8 से 12 मीटर, 10 से 14 मीटर, नहीं 7 से 11 मीटर, 7 से 11 मीटर बताते ना, 10 मीटर एक चौड़ी सड़क मिली है, जैसे राजपथ कहा गया है तो वही वाला सड़क पूछा है, तो 7 से 11 मीटर ये वाला सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट देखेंगे तो। चलिए 89 नंबर पर आइए। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो ढेकली की, नहर की, कुएँ की पल्ली की। तो ये नहर का नहीं था, नहर की जानकारी नहीं थी। एक जो 2 जगह में मिला है, लेकिन एक तरह से अच्छे तरीके से कहेंगे तो नहर की जानकारी नहीं थी, बाकी ये सब तो जानकारी थी ढकली मिकली का। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल जहाजी माल घाट है? किस हड़प्पा कालीन स्थल जहाजी माल घाट है, यानी कि जहाज यहाँ पे आती जाती थी, यानी कि बंदरगाह है, सीधे सीधे नहीं कर सकता ना, थोड़ा सा मार्क पाएगा, पेपर है तो इसीलिए। चलिए हम ये डॉकयार्ड कहाँ हो गया, लोथल हो गया। चलिए आगे बढ़िए। 81 नंबर क्वेश्चन को 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा कालीन नगरों में से किन स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? तो कालीबंगा में भाई मिला है, मैंने बताया था कि जोता हुआ खेत मिला है, जहाँ पे घनी जुताई हुई है उसको कहते हैं कि चना बोया गया है, और जहाँ पे कम जुताई हुई है उसको कहते हैं कि सरसों बोया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 82 नंबर क्वेश्चन पर 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाकालीन नगरों के विषय में विचार कीजिए भाई, क्या विचार करना है कि सिंधु नगर, यानी कि सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। बिल्कुल गलत बात, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लोथल एक बंदरगाह था, ये बात सही है, इनका ऑप्शन केवल बी सही है। चलिए आगे बढ़िए। आगे में 83 नंबर पाइए। 83 नंबर क्या कह रहा है कि 83 नंबर क्या कह रहा है भाई कि इसमें भी कथन निष्कर्ष बताना है। तो इसमें कह रहा है कि अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी लिखा है, शताब्दी की संस्कृतियों से मिलते हैं। कारण है इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के प्रारंभ में हंती सभ्यता के अस्तित्व को माना नहीं जाता है। चलिए सोचिए विचारिए, यदि वैदिक काल आएगा तो हंती सभ्यता से नहीं माना जाए। देखो ये वाला ना, ये अलग है सिंधु घाटी सभ्यता, ये वाला पॉइंट दूसरा है हंती सभ्यता का, तो ये पॉइंट केवल कनेक्टेड नहीं है, बाकी तो सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर पाइए। 84 नंबर क्या कर रहा है कि उस स्थल का पहचान कीजिए जहाँ से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य में बताते हैं कि कहाँ मिले हैं घोड़े के साक्ष्य। तो घोड़े के साक्ष्य आपका कहाँ मिले थे? तो गिलियाड, गिलगई,
गिलगाइन बताए थे आपका पिराक में भी नहीं बताए भाई। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। गिलगाइन बताए हैं लेकिन ये पिराक में नहीं बताए थे, इनाम गाँव में भी नहीं बताए। बुरझुम तो आप तो जानते हैं कि वहाँ पे क्या मिला था, कुत्ते मारने के साथ दफनाए जाने के नौपाषाण काल में साक्ष्य मिला था। घोड़े वोड़े नहीं मिले थे वहाँ पे। बाकी इनाम गाँव में मिला है जो जारवा संस्कृति से रिलेटेड है। ये पिराक है एक कोई स्थल, और गिलकुंड है। चलिए 84 नंबर के बाद 85 नंबर पे आइए। 85 नंबर क्या कह रहा है कि कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल पहले के अनेक स्थल पाए गए हैं, वो किस क्षेत्र में स्थित है। ये हड़प्पा काल के जो स्थल पाए गए हैं वो किस स्थल में कहाँ पे स्थित है, कौन, तो आपका कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये तो आपको पता ही है, राजस्थान में स्थित है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से हड़प्पी नगर नष्ट हो गए। कौन सा हड़प्पा नगर बार बार बाढ़ आने की वजह से नष्ट हो गया था भाई। तो मैंने बताया था कि ना मोहनजोदड़ो में जो फिल्म बना है मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो फिल्म है ना, बाढ़ दिखाया गया था ना, वहीं वहीं पूछ रहा है बार बार बाढ़ से कौन सा नगर डूब गया था, तो मोहनजोदड़ो डूब गया था। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में पूछ रहा है कि धौलावीरा बताइए कि उत्तरवर्ती है कि नवपाषाणी क्या है धौलावीरा। धौलावीरा में तो आपको बताया ही है कि ये प्राक हड़प्पा काल का ग्रामीण संस्कृति था धौलावीरा में। प्राक हड़प्पा के पहले का कालीबंगा और धौलावीरा दो जगह हैं जो जिस पर पाया गया है कि यहाँ पे पहले भी उनकी उसके और अंदर नीचे खोदा गया है, तो इसमें ये पाया गया है कि इसके पहले भी यहाँ पे कुछ गांव टाइप में गांव टाइप में लोगों को रहने का साक्ष्य मिला है। तो इसलिए कहा कि परवर्ती हड़प्पा काल के यहाँ पे लोग रहते रहे होंगे। चलिए 88 नंबर पर आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस पुरा स्थल में दुर्ग 7 अग्नि के कुंड। ये तो पता था आपको, नहीं पता है। हड़प्पा है आपका, बिल्कुल नहीं। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो बिल्कुल बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 7 अग्निकुंड के साक्ष्य, तो हड़प्पा तो होगा नहीं, मोहनजोदड़ो यहाँ भी नहीं होगा। लोथल, लोथल में अग्निकुंड मिला है लेकिन 7 अग्निकुंड का सबसे अच्छा साक्ष्य कालीबंगा मिलता है, तो कालीबंगा आपका सही हो जाएगा। चलिए LT ग्रेड में देखो पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में ऊँट 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 कालीबंगा, ऊँट ऊँट जानते हो ना, ऊँट कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहाँ है, कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल के चिनाई के कार्य तक्षित प्रस्तर के प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ पाया जाता था। कच्ची ईंटों के साथ चिनाई कहाँ पे किया गया था, कच्ची ईंटों के साथ तो धौलावीरा में किया गया था। कच्ची ईंटे के साथ कहाँ मिलता है, तो धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ है, तो कच्ची खाड़ी में। कच्ची खाड़ी कहाँ है, तो गुजरात में। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन खोल कीजिए। 91 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से हड़प्पा संस्कृति के जलासाधन इनके जल का साधन की व्यवस्था के लिए जागरूक तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जल का अच्छा उत्तम प्रमाण कहाँ पे मिलते हैं, तो पहला तो धौलावीरा तो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ठीक, ए हो जाएगा, ए यहाँ पे है, यहाँ सी। हड़प्पा में तो नहीं मिलता, लेकिन मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है ना उसको लेकर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि नहाने वाला व्यवस्था थोड़ा टाइट था वहाँ पे स्नानागार मोहनजोदड़ो में। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का हल कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान में क्या क्या स्थित है भाई, तो इसको भी मैंने बताया था कि कौन कौन सा स्थल है जो बलूचिस्तान में स्थित है। एक था डावरकुट, और ये डावरकुट हो जाएगा, सुद का कुओं हो जाएगा, सुद का कंगडोर हो जाएगा जो सबसे पश्चिमी इलाका पड़ेगा। सुदगोई तो ये तो अफगानिस्तान में है, तो 4 नंबर तो हटा दीजिए, 4 नंबर हटेगा, 4 नंबर हटेगा, 4 नंबर हटा, ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन हल कीजिए। 93 क्वेश्चन को भी मिलान करना है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, तो मोहनजोदड़ो में सीधे बता देंगे कि बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला, तो स्नानागार तो दिया नहीं है, तो बड़े अन्नागार से ही मिलाएंगे, यानी कि 1 का 2 यहाँ पे है, 1 का 2 यहाँ पे है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बी का 3 से मिला दो, बी का 3 से कि ईंटों से बनी हुई गोदी का मतलब कि बंदरगाह। चलिए उसके बाद आगे मिलाते हैं। आगे सी का 1 होगा या 4 होगा। सी में कह रहा है कि नगर दुर्ग और निचली बस्ती कालीबंगा में, या नगर दुर्ग किले बस्ती और निचली बस्ती। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका कालीबंगा में नगर दुर्ग और निचली बस्ती। यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए या बी, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सी का 4 हो जाएगा। ये कालीबंगा का
नगर दुर्ग और निचली किला हो गया, और वाला हो जाएगा पहला सुटका कंडोर का। चलिए 94 नंबर को हल कीजिए। 94 नंबर को क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कहाँ पर जल भंडार, यानी कि जल को संचित करने का साक्ष्य कहाँ पे मिला है। तो जल को संचित करने का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो लोथल में बहुत अच्छा खासा मिला था। मैंने बताया था कि लोथल में ऐसे करके गड्ढा बना के बगल बगल में पत्थर रख देते थे, खूब अच्छा पत्थर उसको किनारे से ढक देते थे। हाँ, जल भंडार खूब अच्छे तरीके से, कहीं कि लोथल में जो ये खंबात की खाड़ी की तरफ स्थित है गुजरात में, अहमदाबाद पर। तो यहाँ कई 16 से अधिक आपका तालाब मिलेंगे, मतलब पानी का अच्छा खासा स्रोत मिलेगा इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग का खेल से क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस खेल की जानकारी मिलती है। किस खेल की जानकारी मिलती है। पोलो खेल थोड़े खेलते थे, रथ दौड़ थोड़े होता था, घोड़सवारी भी नहीं होता था, पासे का खेल खेलते थे। चलिए आगे बढ़िए। आगे में है कि 96 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से परिक को हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा से बाद में का स्थल कर है, तो बाद में का स्थल कौन सा नहीं है। धौलावीरा ये है, लखीमीर वाला ये भी होगा। ये सूरकोटदा ये भी है। सरायखोला, ये सरायखोला ऐसा तो कुछ नहीं सुने हैं। सरायखोला प्राक हड़प्पा शायद हो सकता है, ये वाला सरायखोला। हाँ, प्राक हड़प्पा वाला हो सकता है, क्योंकि ये जो आपका पंजाब वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पे मिला है। तो ये प्राक हड़प्पा हो सकता है, यानी कि हड़प्पा काल से पहले का हो सकता है, बाकी हड़प्पा काल के बाद के स्थल है। चलिए हड़प्पा काल का वह कौन सी विशेषता है जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है, यानी कि कौन सी विशेषता है जो दूसरी सभ्यता में ऐसी विशेषता नहीं है। तो क्या है, क्या दूसरी सभ्यता में भवन विकास विशालकाय भवन नहीं थे मेसोपोटामिया में थे, फिर उसके बाद मिस्र में भी थे। हकीक के मन के भी वहाँ बनते थे। पक्की पत्थर की मुद्राएं एक पर्सनल वहाँ भी था, क्योंकि मुद्राएं वहाँ की यहाँ भी मिली हैं। सूती कपड़ा का नहीं था, जो सिंडन है ना, सिंडन कहा जाता है, वो नहीं मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 97 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने सर्वप्रथम भारत में आए आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया भाई। 98 नंबर देखिए, किसने ये आर्यों का आक्रमण को प्रतिपादित किया कि आर्य आएंगे और यही आर्य आके ये सिंधु घाटी सभ्यता को विनाश किया है। तो आरपी चंद्रा का इतिहास है ना, उसमें कहा गया। चलिए आरपी चंद्रा का ही मत है एक तरह से। 99 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 99 नंबर क्वेश्चन में तो बताया गया मेलुआ आपका सिंधु घाटी सिंधु क्षेत्र से है, यानी कि ए का बी ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं, एक ही से मिल गया। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, यानी कि बारिन का दिलमुन कहते थे, और सी का 4 यानी मक्कन का मकान टाट कहते थे, कोर गाँव को एशिया का मध्य एशिया कहते थे। ठीक है, 100 नंबर को हल कीजिए। 100 नंबर भी ऐसा ही कुछ मिलान करने के लिए 100 नंबर को मिलाइए। क्या कर रहा है कि सूची 1 से सूची के 2 को मिलाइए। जाली प्रकार का उत्खनन पद्धति, रेडियो कार्बन तिथि, स्तर विन्यास सिद्धांत, त्रियामी मापन पद्धति। चलिए भाई मिलाइए इसको। किसने किसका पद्धति का उपयोग किया था। रेडियो कार्बन का तो लीवी किया था, जॉन लीवी। रेडियो कार्बन कहाँ गया, सी का हो गया 4, सी में 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि डी कट गया। सी में यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ए का हो जाएगा 2, यानी कि थॉमस जेफरसन जाली पद्धति का आविष्कार किए थे। एक भी यदि याद रहेगा ना आपको, तो आप हल कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो ए का आपका हो जाएगा 2, यानी कि ए का हो गया 2 RM व्हीलर ए का, और बी का हो जाएगा आपका 3, यानी कि स्तर विन्यास सिद्धांत थॉमस जेफरसन हो जाएंगे, और डी का हो जाएगा आपका पिट रिवर्स त्रियामी मापन, यानी कि 3D में मापन कौन करेगा, पिट रिवर्स। चलिए 101 नंबर का क्वेश्चन पर इसी तरह है। नीट जीआरएफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बोरिंग का टफ लगेगा, टफ है थोड़ा सा। चलिए तभी भी हल कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप पूछेगा, क्योंकि एग्जाम में टफ होते जाएगा। चलिए 101 नंबर को हल कीजिए। 101 नंबर क्या कर रहे हैं कि विनाश का सिद्धांत मैंने बताया था ना कि विनाश का सिद्धांत दिया है, तो उसी को विनाश का सिद्धांत मिलाइए। कौन क्या कहा है, तो आर्य का आक्रमण तो आपको बताया था कि आरपी चंद्रा और मार्टिन मिलर ने कहा था।
तो कहीं दिया है, यहाँ 4 नंबर पर दिया है, यानी कि 1 का 4 1 का 4 1 का 4, 2 ऑप्शन में फंसेंगे, ये वाला दोनों होगा नहीं। और उसके बाद आगे बढ़िए, बाढ़ का निरंतरता, तो ये रॉबर्ट रेक्स हैं यहीं पे, हाँ 3 पर, तो लास्ट का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1 से मिला दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता उसके प्रवाह का क्रम, यानी कि टी एच लैम्ब्रिक हो जाएंगे। उसके बाद सी का 2 से मिला दीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 102 पे। 102 को हल कीजिए। 102 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? तो राखी गढ़ी मध्य सा था, मोहनजोदड़ो में क्या सावधान R37 मिला है, हड़प्पा में सावधान H मिला है, कलिबंगा में स्त्री और पुरुष का युगल समाधान है। चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये कलिबंगा वाला तो है आपका सुमेलित, ये तो आपको पता होगा। हड़प्पा वाला ये भी सुमेलित है, राखीगढ़ मध्यसार ये भी सही सुमेलित है, ये वाला सुमेलित नहीं है, ये मोहनजोदड़ो नहीं, ये हड़प्पा में ही है R37। ठीक है, तो R37 यदि पूछेगा तो ये हड़प्पा में ही है। चलिए 103 नंबर पर क्वेश्चन पर जी। 103 नंबर क्या कह रहा है कि 103 नंबर कि पूर्व विकसित हड़प्पा लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? पूर्व हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 103 में कितने साल तक भाई जीवित रही होंगी, कितने साल तक, मतलब कि इसका रेंज रहा होगा वो पूछ रहा है। तो ये आपका रेंज रहा था लगभग 5-6 के करीब में था। चलिए 104 नंबर का क्वेश्चन कॉल कीजिए। 104 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था? हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था? तो आपका ये शासन करते थे कौन? शासन व्यवस्था अज्ञात। राजा तो था नहीं, राजा का तो कोई उल्लेख मिलता नहीं, व्यापारिक तंत्र से कोई मतलब था नहीं। पुरोहित राजा थोड़ा बहुत देखते थे, लेकिन जो शासन व्यवस्था था ना उसके बारे में जानकारी अच्छा खासा नहीं मिल पाया। जब इसकी लिपि पता चलेगी ना तब उससे और ही अच्छा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी भाई? तो इसकी विशेषता थी अर्थव्यवस्था का, या नगर नियोजन का, या धार्मिक जीवन का, या सामाजिक जीवन का? किसकी विशेषता थी? तो नगर नियोजन, सबको पता है कि अपने नगर नियोजन की वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता खाई, यानी नगरीय सभ्यता खाई। चलिए 106 नंबर। चलिए 106 नंबर पर कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? कौन सा सही ढंग से सुमेलित है भाई? तो गार्डन का कहते हैं विदेशी आक्रमण। गार्डन विदेशी आक्रमण को करते हैं। फिर अनस्टिंग जलवायु परिवर्तन को ही करते हैं। डेलस भौगोलिक घटनाएं को करते हैं। मिस्र भी करते हैं, यानी कि लगभग पूरा सही है। ठीक है, चलिए 107 नंबर पर 108 नंबर पर ये हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर, ये गुजरात वाला रंगपुर का पूछ रहा है, तो ये भादर नदी के किनारे हो जाएगा, भादर नदी। चलिए आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भाई? वो था ये गानेरी वाला था। गानेरी वाला दिया है? नहीं दिया, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर एक में से कोई नहीं। ठीक है, अन्नागार हो सकता है। गनेरी वाला अन्नागार यदि देता तो अन्नागार मानते। सबसे बड़ा इमारत, अच्छा इमारत पूछा था ना, तो अन्नागार ही होता। चलिए अन्नागार नहीं पूछा था। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन कॉल करेंगे। चलिए तो 108 नंबर क्वेश्चन कॉल करेंगे। 108 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और लगभग ये 200 की सीरीज रहेगी। तो 108 नंबर क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राक हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से संबंधित है? प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल की जो पहले की संस्कृति थी वो उससे संबंधित है। तो ये कालीबंगा मैंने बताया था। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की खोज किसने किया था? जो महान स्नानागार है उसकी खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था तो आर.डी. बनर्जी ने किया था, तो आर.डी. बनर्जी करेंगे। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 110 नंबर का है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध हड़प्पा स्थित था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। ये कहाँ से था? किस नदी के किनारे स्थित था हड़प्पा? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था, रावी नदी के। चलिए
111 नंबर का क्वेश्चन कॉल कीजिए। 111 नंबर क्या कह रहा है कि वह संदेहपुरा स्थल जहाँ जुकर जाकर संस्कृति है, जुकर जाकर संस्कृति, ये तो सबको पता है, चहुदड़ो। ठीक है, जुकर जाकर संस्कृति परवर्ती हड़प्पा काल का संस्कृति है। तो ये चहुदड़ो के बाद वहाँ पे विकसित हुआ था जुकर जाकर संस्कृति। चलिए आगे बढ़िए। आगे 112 नंबर क्वेश्चन कीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक सिंधु किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं आपका गुजरात में। गुजरात वाला इलाका है ना, वहाँ पे ज़्यादा खोजे गए हैं। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन को बताइए। 113 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? सिंधु वासियों का प्रमुख भोजन क्या था? तो सिंधु वासियों का प्रमुख भोजन क्या था? गेहूँ चावल। चावल ज़्यादा नहीं खाता था, चावल ज़्यादा नहीं खाते थे भाई। तो एक ही बचा, गेहूँ और जौ। चलिए गेहूँ और जौ के साथ से पूछेंगे तो ये आपको मोहनजोदड़ो में ज़्यादा मिला है, और नगार में मिले मोहनजोदड़ो में, और हड़प्पा में मिला था। चलिए इसको मिलान कीजिए भाई। तो कालीबंगा से जीता हुआ खेत, मिलान करना है कि सुमेलित होता है ना? सुमेलित कौन सा कोट सही है? अच्छा सही है कौन सा? तो ये वाला तो सीधे सीधे गलत है, सी वाला तो गलत है, ये सी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हाँ फिर और लोथल में गोदीबाड़ा, यानी बी वाला सही हो जाएगा। बी तो दोनों जगह दिया है। डी में क्या कह रहे हैं? डी वाला तो गलत हो जाएगा ना जब मिला है तो, ये तो डी भी गलत हो जाएगा, यानी ए भी सही हो जाएगा। हाँ देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। ये इसका यहाँ इसका वहाँ कर दिया, तो ये दोनों तो गलत हो गए, और इसका समाधान मिला ही गोदीबाड़ा बड़ा मिला है। चलिए 114 नंबर के बाद 115 नंबर पर चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी आलमगीर का उत्खनन किसने किया था? आलमगीरपुर जो मेरठ के इलाके में क्षेत्र में पड़ता है, उसकी खोज के बताइए किसने किया था? तो उसको खोज किए थे कौन? वाई.डी. शर्मा द्वारा। वाई.डी. शर्मा द्वारा। ठीक है, ये बी के थापर और बी लाल किसकी खोज किए थे? ये खोज किए थे आपका कालीबंगा का। 116 नंबर को हल कीजिए कि सिंधु सभ्यता में कौन सा समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? मुख्य केंद्र यानी कि किससे ज़्यादा व्यापार होता था? तो व्यापार में सबसे ज़्यादा उस समय लोथल ही था। 117 नंबर पर देख लीजिए। 117 नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है भाई? तो ये है आपका आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि इस काल में तो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन बताइए कि हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला उत्तर में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? मकरान में। ठीक है, अब आइए आगे। आगे क्या कर रहा है कि 119 नंबर कि नवदा टोली जो एच डी शंकर या नवदा टोली और एरण मालवा संस्कृति के, ये किस संस्कृति का प्रमाण है? यानी कौन सी संस्कृति यहाँ पर पाई गई है? तो हड़प्पा काल के बाद, यानी कि इसको परवर्ती हड़प्पा काल भी कह सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा काल के बाद भी मिला है, ये नहीं समझना कि हड़प्पा काल से पहले ये विकसित हुई थी। ये विकसित हुई थी हड़प्पा काल से पहले की, लेकिन हड़प्पा काल की ये जस्ट बाद भी इसका साक्ष्य मिलते हैं। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में निम्न किस सभ्यता के समयकालीन नहीं थी? किस किस समय काल पर नहीं चल रही थी हड़प्पा की सभ्यता? तो मिस्र में तो चली रही थी, मेसोपोटामिया में भी चल रही थी, क्रीट का मतलब कि जो दजला प्रांत की कड़ी में एक क्रीट भी सभ्यता था, उसमें चली थी। चीन सभ्यता में नहीं चली थी, चीन सभ्यता कुछ बाद में आता है। चलिए 120 के बाद 121 बातें हैं। 121 का कार्य ये करें कि अधोलिखित में सिंधु सभ्यता पूरा स्थल महानगर माना जाता है। पूरा स्थल महानगर माना जाता है। कौन महानगर की श्रेणी में स्थित था? रोपण तो नहीं था, चहुदड़ो, सुरकुर्दा, राखीगढ़ी को मानते हैं, और सब बड़ा स्थल था ये वाला, राखीगढ़ी सबसे ज़्यादा। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो राखीगढ़ी आपका यहाँ पे हरियाणा में। चलिए जुका जगह संस्कृति है। जुका जगह संस्कृति मैंने बताया परवर्ती हड़प्पा काल की संस्कृति है। चलिए 123 नंबर पर आइए। 123 नंबर का हड़प्पा संस्कृति किस स्थल के मध्य नगर का प्रमाण मिला है? किसमें मध्य नगर, बीच में नगर का प्रमाण मिला है? तो 123 में कालीबंगा में मध्य नगर का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें बताया था ना कि कैसे कैसे इसका क्षेत्रफल मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, घग्गर नदी के किनारे पे हैं, अमरानंद क्वेश्चन इसकी खोज किए थे। चलिए 124 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता के आवासीय क्षेत्र निम्नलिखित में से आरोही क्रम आवासीय क्षेत्र के हिसाब से इसको हम लोग को आरोहण क्रम में बताना है कि कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, कौन होना चाहिए? हड़प्पा तो सबसे बड़ा था आवासीय क्षेत्र में, पूर्वी किला बहुत बड़ा था, उसके बाद मोहनजोदड़ो था, उसको धौलावीरा मान सकते हैं। तो यानी कि अपना नंबर ए सही होगा। चलिए आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो हिंडा नदी के किनारे है। चलिए 125 हो गया। 126 में आइए। 126 का क्या करा है कि हड़प्पा स्थलों में कहाँ पे मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुआ है? मकान के अवशेष
हड़प्पा स्थलों में कहाँ मजदूरों के मकान के अवशेष प्राप्त हुआ है? तो ये हड़प्पा में मजदूर बताए थे ना, 15 श्रमिक आवास भी मिले हैं। 127 नंबर को कॉल कीजिए। 127 नंबर के करके हड़प्पा स्थलों में नाली लकड़ी के नाली नहीं नाली के निर्माण का, अच्छा लकड़ी का है, लकड़ी के निर्माण में नाली का प्रयोग लकड़ी नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो बताते हैं ना कि लकड़ी का प्रयोग एक ही जगह पर किया है, कालीबंगा में। चलिए कालीबंगा हो गया। आगे बढ़िए 128 नंबर। 128 नंबर क्या करें कि निम्नलिखित में से किस स्थल का सही मिलान नहीं है? सही मिलान कहाँ नहीं है? सूरकुंडा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, कोडदुजी, राखीगढ़ी, बनवाली, हड़प्पा, रोपड़। तो इसमें आपका हड़प्पा और रोपड़ एक नदी के किनारे नहीं है। बाकी ये सब दोनों, ये वाला सिंधु नदी के किनारे है, फिर ये वाला ये भी, हाँ ये घग्गर नदी के किनारे पे है। सूरकुंडा, धौलावीरा, भोगा नदी, सॉरी ये एक नदी के किनारे पे होंगी। ठीक है, चलिए इस आगे बढ़िए 129 नंबर। 129 नंबर क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कालीबंगा में जुटे हुए खेत के अवशेष मिले हैं, ठीक बात है, पहले पहले सही हो गया। बनवारी से दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, बलूचिस्तान में आमरी, ये भी नहीं सही है, सिक्का तो मिलता ही नहीं है। आमरी ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। कि सही था वो भी आपको पता था, पटाख से मार के निकल जाता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में बताते हैं मुंडीगोक और एक सुतगुई, यही दो स्थल स्थित है। 131 नंबर को हल कीजिए। 131 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस स्थल के कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिलता है? कब्रिस्तान कहाँ पे नहीं मिलता है? कहाँ पे नहीं मिलता है? तो कब्रिस्तान के मोहनजोदड़ो में नहीं मिलता है भाई, यहाँ पे टीले मिलते हैं। तो कब्रिस्तान तो नहीं मिलता है, यहाँ टीले मिलते हैं, मृतकों का टीला, इनके बहुत बड़े बड़े टीले हैं। चलिए हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सूतगंगडोर किस नदी के किनारे है? दास नदी के किनारे है। चलिए 133 हो गया। 134 नंबर कॉल कीजिए कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? मांडा 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 सबसे उत्तर में था, किस में था? चिनाब नदी के किनारे में था। चलिए 134 नंबर कॉल कीजिए। 134 नंबर क्या करा है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? जैसे मैंने बताया था कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे ही मिला है। सिंधु और ये घग्गर नदी भी दे देते तो और अच्छा रहता। और घग्गर नदी या सरस्वती भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में ज़्यादा सरस्वती को ही लगाएंगे, क्योंकि सिंधु से ज़्यादा तो यहाँ पे मिला है, सरस्वती में सरस्वती लगाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, तो सरस्वती लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सरस्वती में ज़्यादा स्थल मिलते हैं सिंधु से भी। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल के रक्षा प्राचीर निचले नगर के घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य है? यानी कि रक्षा प्राचीर पूर्वी टीला जो बताते हैं कि पूर्वी टीला भी इसके घिरा हुआ था। तो कौन घिरा हुआ था? कालीबंगा घिरा हुआ था। चलिए 136 नंबर कॉल कीजिए। 136 नंबर क्या करा है कि 136 नंबर करा है कि मोहनजोदड़ो में विशालतम स्नानागार परिसर के तालाब की सीढ़ियाँ थी। तो मैंने बताया था ना कि जो मोहनजोदड़ो है उसके तालाब की सीढ़ियाँ उत्तर और दक्षिण से उतरने और चढ़ने वाला जगह था। तो उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा, 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी। चलिए और आज 137 नंबर पर चावल के प्रमाण किस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? चावल के प्रमाण रंगपुर से प्राप्त हुआ था भाई, और रंगपुर है कहाँ पे आपका? गुजरात में। लोथल से भी प्राप्त होता है, लोथल भी गुजरात में। घोड़े की हड्डियाँ का कहाँ सुना? सूरकोटदा, ये तो बच्चे को पता है, सूरकोटदा। 139 हल कीजिए। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र देवता को उत्तरदायी माना है? इंद्र देवता, हड़प्पा का कहते हैं ना कि इंद्र देवता बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए उसको मैंने इतना बारिश कराया कि हड़प्पा का भस्म हो गया, यानी खत्म हो गया। ये कौन कहते हैं? तो मार्टिन व्हीलर कहते हैं। चलिए 140 नंबर पर आ जाइए। 140 नंबर क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है इसका, तो सिंधु सभ्यता से बुझाऊ नहीं होगा। दधेरी भी है, मंडरेरा भी है, उल्लास भी है, ये 9 पाषाण काल से है। ठीक है, चलिए 141 नंबर पर आइए। 141 नंबर क्या करा है कि निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति
राखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो को खोजे किए थे राखालदास बनर्जी, उसी लिए करा है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में दुर्गीकृत नहीं था। ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत देर से खोज रहा था, ये वाला क्वेश्चन अब आया है। ये कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? तो कालीबंगा नहीं था, ठीक है। कालीबंगा दुर्गीकृत, सॉरी कालीबंगा नहीं यार, चौधड़ो हो जाएगा। कालीबंगा में ना जो निचला था वो भी दुर्गीकृत था, ये कहा गया है, तो ये चौधड़ो हो जाएगा। चौधड़ो दुर्गीकृत नहीं था। चलिए इतना बात समझ में आ गई। चौधड़ो जो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे बहता है, वही वाला चौधड़ो पूछ रहा है। चलिए 143 नंबर को क्वेश्चन कॉल कीजिए। निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा प्रारंभिक संस्कृति संबंधित है। प्राक हड़प्पा प्रारंभिक संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये कालीबंगा से संबंधित है। कालीबंगा को बताए थे और धौलावीरा खंड। चलिए आगे बढ़िए। भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से मिलता है? तो रेशम का कहाँ से मिलता है? तो ये निवासा जो ये निवासा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो निवासा है वहाँ पे आपको रेशम का साक्ष्य मिलता है। चलिए HD संकालिया ने इसको खोज किया था। किस हड़प्पी स्थल को चावल के साक्ष्य, फिर आ गया चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो आपका धौलावीरा में बताया था। कहाँ बताया था? धौलावीरा में। धौलावीरा तो दिया ही नहीं, धौलावीरा में नहीं। चावल के जो साक्ष्य हैं ये लोथल मिलेंगे और रंगपुर में मिलेंगे, ये गुजरात वाले क्षेत्र में। चलिए 140 नंबर में क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कच्छ, देखिए आ गया ना कच्छ, ये वाला कच्छ में स्थित है। धौलावीरा है एक, ये तो पूरा होगा नहीं लोथल, क्योंकि ये नीचे पड़ता है खंबात में। 3 नहीं होगा, रोजदी भी नहीं होगा, तो 3 तो होगा ही नहीं, 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि देसलपुर हो जाएगा। और चलिए 147 यानी 147 पर 147 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो हड़प्पा संस्कृति में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो विष्णु की नहीं पूजा होती थी। शिव की भी होती थी, पीपल का भी होता था, माता देवी की भी होती थी, ये विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी। चलिए आगे बढ़िए। चौधड़ो से उत्खनन का निर्देश किया था, यानी कि किसके आदेश पर यह उत्खनित किया गया था? तो एच मैके ने कहा था जाओ उत्खनन करो, ठीक है, चौधड़ो का। तो चौधड़ो का उत्खनन किया गया। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से किस हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा में हरियाणा में कौन कौन से स्थित है भाई? कालीबंगा तो राजस्थान में है, यानी 2 वाला सोन कट गया। 3 है यानी कि राखीगढ़ी है, और रोपण तो वहाँ पे है, यानी कि बनवाली हो जाएगा। और ऐसे आप ऑप्शन लगा सकते हैं 1 और 3। चलिए 149 के बाद 150 पर आते हैं। 150 नंबर क्या कह रहा है कि 150 कह रहा है कि भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पा काल स्थल है। भारत में प्राप्त सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा है? बताइए 150। तो भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी है। 150 राखीगढ़ी है, बिल्कुल राखीगढ़ी है। चलिए, और इसके पहले यदि पूछ दिया जाए कि इससे बड़ा कौन है, तो राखीगढ़ी से बड़ा है मोहनजोदड़ो। फिर मोहनजोदड़ो से बड़ा कौन है? तो गनेरी वाला, ठीक है, तो क्रम रखिए, गनेरी वाला, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद राखीगढ़ी। चलिए 151 नंबर बाजी। 151 नंबर का कह रहा है कि 151 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर केवल स्थित है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो हम लोग से। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में सब चावल की खेती के प्रमाण कहाँ मिले? चावल की खेती के प्रमाण पूछ रहा है, यानी कि कालीबंगा में होगा ही नहीं, लोथल में हो जाएगा, यानी कि 2 वाला यहाँ पे, और कहीं 2 वाला है नहीं, यहाँ पे भी है, यहाँ कालीबंगा 1 में होगा ही नहीं। इसका मतलब कि 2 और 3 यानी मोहनजोदड़ो में भी चावल के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक। चलिए कालीबंगा में मिलते हैं क्या? कालीबंगा में लेकिन मिला है, मोहनजोदड़ो में तो गेहूँ और जौ का मिला था। लोथल तो होगा, ये तो है, यही ऑप्शन से करीब में, तो आपको ये कालीबंगा में मिलता है भाई। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको, चावल के साक्ष्य में फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो पहला और दूसरा हो जाएगा कालीबंगा वाला। चलिए 153 नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। 153 कर कि हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। हड़प्पा कहाँ की पूर्वी सीमा थी? तो कौन सा था? आलमगीरपुर, ये मेरठ वाला आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। 154 नंबर कॉल कीजिए। 154 नंबर क्या कि मृदखंड खंड पर नर्तकी का उत्खनन किस स्थान पर हुआ है? नर्तकी कहाँ मिले थे? तो मोहनजोदड़ो में मिले थे नर्तकी, मोहनजोदड़ो में मिले थे। पूछने का थोड़ा सा तरीका इसका अलग हो गया है। मृदभांड खंड का नर्तकी का उत्खनन, ये हो जाएगा भिरना में। भिरना कहाँ है? तो भिरना आपका हरियाणा में है,
ठीक है। और यही हरियाणा में मोहनजोदड़ो से जो कांस्य बनी है उससे उससे भी नृत्य की मिला है उत्खनन का, ठीक है। तो उसके और इसके में क्या अंतर है, तो वो मोहनजोदड़ो वाला मिला है तो खंड नहीं हुआ है उसमें, जो कि खंड पूछ रहा है भिरना वाला में। तो ये भिरना वाला सही हो जाएगा अपना, खंड भाई पूछ रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा, खंड भिरना वाला में मिलेगा नृत्य के खंड का। और पूरा का पूरा यदि पूछा जाएगा तो मोहनजोदड़ो मिला है। चलिए 155 नंबर कॉल कीजिए। 155 नंबर क्या करें कि हड़प्पा कालीन स्थल दहमाबाद किस राज्य में है, ये तो बता ही देंगे, महाराष्ट्र में है। 156 नंबर कॉल कीजिए। 156 नंबर क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता की किस धातु की जानकारी मिलती है, किस धातु की जानकारी अच्छा से मिलती है, कांस्य की मिलती है, कांस्य की सभ्यता भी कहते हैं इसको, इसीलिए। चलिए 157 नंबर को मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए आ गया तो गैरिक मृदभांड, उत्तर काले चमकीले मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। मिलान कीजिए फटाफट। तो गैरिक मृदभांड, ये मैंने बताया था, गैरिक मृदभांड जो गेरुआ रंग का होता है, ये आपका मिला है ताम्रपाषाण काल में। तो ताम्रपाषाण काल यानी कि तीसरे में, किसी विशिष्ट काल से संबंधित नहीं है। तो ताम्रपाषाण कालीन में ये यानी कि ताम्रपाषाण कालीन विशिष्ट काल से संबंधित नहीं है, इसमें रखेंगे, इसको रख दो गैरिक मृदभांड को, क्योंकि इसमें लगभग सभी में पाए जाते हैं। पहले गैरिक मृदभांड की बनाया गया था तो इसलिए सब में और सभी संस्कृतियों में पाया जाता है, इसलिए इसमें लिखा गया किसी एक काल से भी संबंधित नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर काले चमकीले मृदभांड, इसको कहा जाता है द्वितीय नगर, सेकेंडरी नगर, मतलब कि जब दूसरी बार सिंधु घाटी सभ्यता जैसे समाप्त हो जाएगी तो दूसरी नगर जब सभ्यता आएगी वैदिक काल वाला, उसी को कहा जाता है द्वितीय नगर का क्रांति, और प्रथम नगर का क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। तो ये बी का आप मिला देंगे दूसरे से, यानी कि ए का 3 बी का 1 का 3 बी का 2, 1 का 3 बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो मृदभांड वाला देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। चलिए अब आइए 158 नंबर पर। 158 नंबर कह रहा है कि किस संदव स्थल से मिट्टी का हल का मॉडल मिला है। मिट्टी के हल कहाँ मिला है 158 नंबर, देखिए भाई। तो 158 नंबर बनवाली, मिट्टी के हल, मिट्टी का जो हल बनाने का होता है ना, वो कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। बनवाली कहाँ पे है, तो बनवाली आपका हरियाणा के हिसार जिला में है। और किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे है। किसने खोज किया था, तो 1973 में RS विष्ट ने खोज किया था। इतना बात ध्यान रखिएगा, जल निकासी का यहाँ बहुत ही बड़ा अभाव मिला है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है बनवाली से, इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं 159 नंबर पे। किस प्रकार की समाज में माता देवी की अवधारणा प्रमुखता प्रचलित थी। तो कहाँ पे प्रचलित थी भाई, तो ये कृषि समाज में प्रचलित थी। शुरू से ही बताया जा रहा है कि माता देवी की मूर्ति मिली है, माता देवी की मूर्ति मिली है, तो कृषि समाज। चलिए मेसोपोटामिया में सिंधु निवासियों को किस नाम से जाना जाता था, यानी फारस में इस किस नाम से जाना जाता था, तो मेलुआ नाम से जाना जाता था, इसका नाम ही मेलुआ था। 160 नंबर क्वेश्चन आपका हल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए 160 नंबर क्वेश्चन हल कर लिए थे कि मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते थे, तो ये मेलुआ नाम से जानते थे। चलिए 161 नंबर कॉल कीजिए। 161 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस लिपि का प्रयोग हुआ था। किस लिपि का अच्छे से बताएंगे, किस लिपि का अच्छे से प्रयोग हुआ था, तो चित्रात्मक यानी कि पिक्टोटाइप कहेंगे इसको इंग्लिश में, पिक्टोटाइप में। चलिए 162 नंबर कॉल कीजिए। 162 नंबर अच्छा खासा क्वेश्चन नेट जार पर पूछा गया है। तो ये क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से एक सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है पार्ट, इसको बताइए। तो व्यापारिक हड़प्पा की अर्थव्यवस्था एक मुख्य भाग था। व्यापार हड़प्पा अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था। ये तो था, अर्थव्यवस्था का बने व्यापार तो होता ही था, अंतर्राष्ट्रीय और समुद्र मार्ग दोनों से होता था। नील नदी सभ्यता के घनिष्ठ व्यापार थे। नील नदी मेसोपोटामिया से घनिष्ठ व्यापार थे। उसके बाद क्या करें कि कांसे और बैलगाड़ियों के नमूने के साथ नाव चित्र के मोहरे प्राप्त हुए, तो घनिष्ठ व्यापार संबंध था। नील नदी सभ्यता यानी कि मिस्र से, तो घनिष्ठ संबंध नहीं था लेकिन ज़्यादा नहीं था। चलिए तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 163 नंबर कॉल कीजिए फटाफट। 163 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख, लघु अभिलेख, यही लघु अभिलेख पूछ रहा था कि लघु अभिलेख कहाँ मिला है। तो ये लघु अभिलेख कहाँ पर मिला है आपका, धौलावीरा में मिला है, ठीक है। धौलावीरा को बताया था ना कि RS विष्ट ने इसकी खोज किया था धौलावीरा को। 1990 में खोजा गया है। धौलावीरा में 3 दुर्ग मिले हैं, एक मध्यमा में मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। चलिए 164 नंबर पाइए। 164 नंबर क्या कर रहा है कि कथन और निष्कर्ष,
हड़प्पा काल के दक्षिण तुर्कमेनिस्तान में एक गहरा व्यापारिक संबंध था। दक्षिण तुर्कमेनिस्तान से एक गहरा व्यापारिक संबंध था। तो था भाई, तुर्कमेनिस्तान से भी आते थे ये। हड़प्पा के प्रभाव की सामग्री किस और निपुर, ये भी बताए थे हम मिस्र घाटी से। तो कनेक्शन तो नहीं है क्योंकि दोनों को अलग अलग व्यापार हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। चलिए 164 नंबर के बाद 165 नंबर पर आइए। 165 नंबर क्या कह रहा है कि आपका हड़प्पा सभ्यता अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से किससे बनी हुई थी? किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी। पता है ना, मुलायम सेलखड़ी। चलिए 166 नंबर पर आइए। 166 नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था। अफगानिस्तान में दो तीन जगह बताए थे, मुंडीगौं की सुतगुई। या तो मुंडीगौं होगा या तो सुतगुई होगा। व्यापारिक में आपका सुतगुई होता है। ठीक है, हड़प्पा काल का तौल वाला सिस्टम बताइए। 2 कवर कर लीजिए, 1 2 4 8। ठीक, हाँ यही हो जाएगा 1 2 4 8, क्योंकि 2 कवर में चलता था। 168 नंबर को हल कीजिए कि युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष अप्राय हैं। कौन कौन से अप्राय हैं? मतलब कि मिला नहीं है। धनुष तीर मिला है, ढाल मिला है, शेष शस्त्र में मिला है, क्या नहीं मिला है आखिर? तो आपका एक तरह से कह दें तो क्या पूछा था? अप्राय है, हाँ नहीं मिला है। धनुष तीर भी नहीं मिला है। एक तलवार छोड़ दिया जाए यदि, तो यहाँ पे लगभग तलवार नहीं, धनुष तीर केवल छोड़ दिया जाए तो बाकी मिला है। तलवार मिला है, ढाल मिला है, शस्त्रास्त्र मिला है, यानी कि धनुष तीर केवल छोड़ो। ए नहीं, ए है यहाँ पे एक, ये वाला सबसे सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आप गहराई से पढ़ेंगे तभी इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो धनुष और तीर नहीं होगा, बाकी सब के सब अप्राय ही हैं, मतलब मिले ही नहीं है। धनुष तीर मिला है। चलिए मिलाइए। तांबा कहाँ से लाया जाता था? तो राजस्थान खेतड़ी से लाया जाता था। उसके बाद लाजवर्द ये अफगानिस्तान बक्सा से लिया जाता था। यानी कि ए का 2, 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 सी का 4, सी का यहाँ पे एक किया है। सी का लाजवर्द दक्कन से था नहीं, हाँ बी का 4, कुछ गड़बड़ है इसमें। लाजवर्द सोना, दक्कन राजस्थान, कच्चा अफगानिस्तान, ठीक ही है। एक आपको किस में मिलना चाहिए? तांबा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मिलान करना पड़ेगा, थोड़ा सा मिसमैचिंग हो रहा है। ये सोना को तो मिला जी आप दक्कन से, सोना को कहाँ से मिला दिया जाए? सोना को दक्कन से मिला जाए तो डी का 1 नहीं किया है। यदि मान लो कि इसको डी का 1 कर देते हैं, ये ऑप्शन गलत दिया भाई। ठीक है, मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, मिला के बता रहा हूँ। तांबा का हो जाएगा राजस्थान, लाजवर्द का हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ये रांगा का हो जाएगा कच्छ। तो आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका 2, और बी का हो गया आपका 3, नहीं दिया है कहीं पे, और सी का हो जाएगा आपका 4, और डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत दिया है। चलिए 170 नंबर को हल कीजिए। 170 नंबर क्या कर रहा है कि 170 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग हल आधारित कृषि ज्ञान था। बनवाली से मिला ही है, तो ये तो ज्ञान था ही। बनवाली के प्रौढ़ हड़प्पा स्थल, यानी कि हड़प्पा काल के बाद मिट्टी का एक नमूना मिलता है, मिला ही है, तो दोनों बात सही है, दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। 171 नंबर पर 171 नंबर क्या करे कि जैसा कि प्राप्त साक्ष्य मुहरे काटने के लिए धातु उपकरण प्रकट होता है, निम्नलिखित में से स्थल हड़प्पी मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। हाँ, तो हड़प्पा के मोहरों का निर्माण केंद्र क्या था? तो चन्होदड़ो था, चन्होदड़ो। हड़प्पी मोहरों के निर्माण का मुख्य केंद्र क्या था? चौहदड़ो। चलिए चौहदड़ो हो गया। उसके बाद आइए 172 नंबर पर। 172 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और पश्चिमी का अंतर्वेश नहीं था, यानी पश्चिम से कुछ नहीं था यहाँ पे। तो माधव स्वरूप ने ये बात कहा था कि ये पश्चिम सभ्यता से इनमें कोई समावेश नहीं था।
यानी कि जो भी यूरोप के थे उसमें कोई समावेश नहीं था इसमें। हड़प्पा को ये मिला, ये कहाँ से क्या क्या मिल रहा है। मोहनजोदड़ो से आपका मिलेगा क्या, हड़प्पा से तो कुछ मिलेगा। लोथल से तो मिला सकते हैं, लोथल से आपको मिलेगा ये हाथी के दांत के पैमाने, यानी कि सी का 4, सी का 4 दो जगह पे है, डी का 3, डी का 3 पक्की बनवाली से मिलेगा ही। अब ए और बी का बताइए, तो कहाँ से का रथ, रथ कहाँ से मिलेगा, तो ए का 2 आपको कुल्हाड़ी, यानी मोहनजोदड़ो से कुल्हाड़ी मिल जाएगा, और हड़प्पा से कांसे का रथ मिल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा ना, ए का 2। ठीक, चलिए 174 नंबर कॉल कीजिए। 174 नंबर क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मोहर पर अंकित है, यानी कि पशुपति मोहर पर कौन कौन सा चित्र अंकन था। तो मैंने बताया था कि ये पशुपति थे, इधर में एक बाघ था, एक हाथी थे। तो बाघ हाथी तो जरूर है, बाघ हाथी यहाँ भी है, बाघ नहीं है, खत्म, बाघ हाथी, सिंह तो मिला ही नहीं था, तो यही हो जाएगा बाघ हाथी। इधर गैंडा और भैंसा थे और 2 हिरण थे। ठीक है, और जॉन मार्शल ने इसको बताया था खोज करके। चलिए 75 नंबर को हल कीजिए फटाफट। हड़प्पा के लोगों को सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे, यानी हड़प्पा काल में जो घरेलू बर्तन थे वो किसके बने होते थे, तो मिट्टी के अच्छी तरह से पका कर चित्रात्मक बर्तन, यानी चित्रात्मक अच्छा। ठीक है, चलिए परवर्ती हड़प्पा काल के पूरा सामग्री के साथ चित्रित धूसर ताम्र परंपरा के अवशेष मिले हैं, यानी कि चित्रित धूसर ताम्रपात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिला है, परवर्ती हड़प्पा काल का, क्योंकि हड़प्पा काल के बाद तो ये भगवानपुरा से मिला है आपका, भगवानपुरा हरियाणा वाला। ठीक है, भगवानपुरा हरियाणा वाला चित्र से। चलिए 177 नंबर आइए। 177 नंबर क्या करेगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहरों से प्राप्त होती है। 178 नंबर क्वेश्चन कीजिए। तो 178 नंबर कार्य के सिंधु सभ्यता में पाठ किस गुणांक थे, 16 का गुणांक था। चलिए आगे बढ़िए, आगे में है कि यूनानी को कपास का ज्ञान भारतीय से हुआ, इसे कहते थे, किसे कहते थे, सिंडन कहते थे। 180 नंबर कॉल कीजिए। 180 नंबर कार्य सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है, हड़प्पा काल के तांबे का आयताकार एक खेतड़ी से मिला है, या सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल नहीं था भाई, मोहनजोदड़ो था। लोथल नहीं, कालीबंगा, काली रंग की चूड़ियाँ, ये तो मिलता ही था। तटनगर, ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद कौन सा नहीं मिला है, काली मिट्टी के बर्तन, सॉरी काली मिट्टी का बर्तन है, या खेतड़ी भी हो जाएगा सही है, हड़प्पा भी बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा विशालतम हड़प्पन स्थल हड़प्पा। ठीक है, काली मिट्टी नहीं होगा, काली रंग की चूड़ियाँ हो जाएगा, काली रंग की मिट्टी नहीं है, मिट्टी का बर्तन नहीं होगा। देख रहे हैं कितना मिस्टेक पॉइंट है, काली रंग की चूड़ियाँ बस कर देता हो जाता सही। चलिए 181 नंबर हल करिए। 181 नंबर क्या करेंगे, किस हड़प्पा स्थल से मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरी को अस्थि पंजर मिला है। तो एक बकरी का अस्थि पंजर कहाँ से मिला है, तो एक बकरी का अस्थि पंजर आपका लोथल से मिला है। मैंने बताया था कि बकरी को ले जाते हुए एक मानव को दिखाया गया है एक मुहर पे। चलिए 182 नंबर कॉल कीजिए। 182 नंबर क्या कह रहा है कि 274 मुहरे किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये बसाड़ से प्राप्त हुए हैं। बसाड़ आपका पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में पड़ता है, वहीं से प्राप्त हुआ है। चलिए 183 नंबर को हल कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल में विस्तृत नहीं है लोथल में, तो 183 नंबर का हो जाएगा चांदी। ठीक है, चांदी का विपरीत मतलब कि बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं दिखा मिला है, जितना कि सोना और तांबा कांसा का मिला है। चलिए और आगे आते हैं 184 नंबर में, कह रहा है कि कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है, जैसे पशुपति, इंद्र, माता देवी, प्रजापति। इनके हड़प्पा काल का अवशेष नहीं मिलता है, यानी कि ये हड़प्पा काल में नहीं था। पशुपति तो थे, तो एक वाला तो गलत हो गया, प्रजापति का वाला भी गलत हो जाएगा, यानी 2 3 यानी इंद्र और माता देवी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को हल करना है। चलिए 185 नंबर पर आइए। 185 नंबर आपको मिलान करने के लिए कहाँ से क्या क्या मिला है, तो बंदरगाह लोथल हो जाएगा, यानी कि बी का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। फिर उसके बाद यज्ञ देवी, फिर नर्तकी की मूर्ति आपको बता दें कि हमको ये मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी कि सी का हो जाएगा आपका 4, सी का 2, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करें कि ए का 3, बी का 4, 2 और 1,
2 और ये 1 कुणाल, यहाँ कुणाल से 2 मिट्टी मिले थे। यज्ञ देवी 7 कालीबंगा मिला था ना अग्निकुंड, उसी को कह रहा है। 86 को हल कीजिए। 86 नंबर क्या कह रहा है कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़खड़ाता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ? तो बाघों का यहाँ पे नहीं मिला है भाई। बाघों का साक्ष्य अपन सॉरी बाघ बाघ क्या पढ़े यार, कर कि एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़खड़ाता हुआ अंकित है। यहाँ हड़प्पन काल के किस स्थल पर मिला है? ये कहाँ पे मिला होगा? कालीबंगा में नहीं, राखीगढ़ी में यहाँ भी नहीं, बनवाली में भी नहीं, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में ऐसा मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में ऐसा मिला है। चलिए 187 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। 187 नंबर क्या करें कि हड़प्पा संस्कृति में लाजवर्द निम्न में से किस देश से प्राप्त थे? लाजवर्द कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अफगानिस्तान के बक्सा से बताए थे लाजवर्द प्राप्त हुआ था। चलिए 188 नंबर पाइए। 188 नंबर पूछ रहा है कि कैसे पतन हुआ था, किसने कहा था इसको? तो किसने क्या कहा था? सिंधु नदी के बाढ़ से तो मार्शल कहते हैं, तो बाढ़ से मार्शल कहते हैं। तो मार्शल 1 यहाँ पे है, ये कट गया, फिर बी का 2 इसे मिला देते हैं। ठीक है, सी का 1 डी का 3। देखिए दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई भी एक ऑप्शन मान लीजिएगा। ठीक है, डी का 3 यानी कि राइस डेल्स हैं। ठीक है, राइस डेल्स हैं। और सी का 1 यानी कि आर.एल. स्टाइन है। जलवायु परिवर्तन बता के अनुमान घोष और ये दोनों लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे सूखा पड़ा था, बाह्य आक्रमण में गार्डन चल मर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 189 में पुरातात्विक साक्ष्य में प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीनतम सभ्यता से संबंधित थे। क्या संबंधित है? तो इराक संबंधित था। ठीक है, 190 कॉल कीजिए। कथन निष्कर्ष है हड़प्पा धर्म एक लक्षण के रूप में माता देवी की पूजा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। यश तथा हड़प्पा काल के पक्की मिट्टी स्त्री की आकृति की बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है। जी नहीं, ये वाला भी प्राप्त हुआ ही है। इसका मतलब माता देवी का पूजा सभी नगरों में तो नहीं होगा, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्या करें कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पक्की मिट्टी का स्त्री आकृति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई, ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कथन इसका शुरू में थोड़ा सा अच्छा पूछा गया क्वेश्चन, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माता देवी के सभी नगरों में नहीं मिला था, माता देवी का एक ही 2 जगह मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, 191 नंबर को क्वेश्चन कॉल कीजिए। 191 नंबर क्या करा है कि हड़प्पा कालीन ताम्ररथ कहाँ से मिला था? तो आपको बनवाली से मिला था ये। ठीक है, सॉरी बनवाली से तो आपका मिट्टी का मिला था। ये तो ताम्र वाला पूछ रहा है, यानी कि उसको पूछ रहा है, तामे करा दामाबाद वाला। ठीक है, चलिए दामाबाद हो जाएगा। आगे बढ़िए 192 नंबर क्वेश्चन पे। 192 नंबर क्या करा है कि हड़प्पा संस्कृति किस प्रकार की मोहरें लोकप्रिय थी? देखिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मोहरें कौन सी थी? तो एक सिंगी बैल ये चौकोर वाला मुद्रा थी, ये वर्गाकार चौकोर वाली मुद्रा ये ज़्यादा प्रचलित है। ये सिंगी बैल वाला सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन थी? तो एक सिंगी बैल वाली थी। दोनों एक ही साथ पढ़ लिए थे हम। चलिए निम्नलिखित में से प्रारंभिक हड़प्पा स्थल दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे दुर्गीकरण हुए थे? तो दुर्गीकरण मैंने बताया था ना कि कोट दीजिदी में हुआ था। हाँ, कोट दीजिदी में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए 195 नंबर क्या करेगा? रेखी मापन के लिए हाथी दांत की पैमाना कहाँ मिला है? तो लोथल मिला है 16 के गुणाज में। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल में पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है कहाँ पे? कालीबंगा से। चलिए 197 नंबर क्वेश्चन कॉल कीजिए। करें कि हड़प्पा के लोग पर सैनिक हमला और सामूहिक विध्वंस बरामद हुई होगी। इस व्हीलर के खाली स्थान अस्थिपंजर देखने के बाद कहा था? इसकी अस्थिपंजर देखने के बाद कहा था, यानी कहाँ के स्थल को कहा था? तो ये कहा थे मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ठीक है, सैनिक हमला को बताए थे। चलिए 198 नंबर क्वेश्चन पाइए कि प्राचीन भारत में मापने की लंबाई क्या कहलाती थी? तो उस समय छोटे जैसे कहते हैं एक जौ के बराबर है, एक यौ के बराबर है, वही मापने की इकाई थी हम लोग से। 199 नंबर पर कि गुजरात के समुद्र में बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था भाई इसमें? तो मुंद्रा था। मुंद्रा लोथल के बगल में ही है मुंद्रा, वहीं पर उसी को पूछा गया है। हड़प्पा कालीन लोगों के निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था?
किस फल का ज्ञान था? तो संतरा, अमरूद, पपीता, ये तो बाद में आया था सब। ये सब संतरा, अमरूद, पपीता ये सब आया था बाद में। खजूर उस समय अरब से आ जाता था। चलिए 201 में क्या कह रहा है कि किस काल के स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह देखे होंगे, इस तरह रहता है स्वास्तिक का चिन्ह। वही पूछ रहा है कि स्वास्तिक का काल किसका था? तो हड़प्पा काल का ही था स्वास्तिक का चिन्ह। चलिए 200 हो गया, 201 हो गया, 202 को हल करते हैं। समाज सिंधु घाटी सभ्यता के समाज पशु शक्ति प्रतीक संबंधित था, यानी कि किससे संबंधित था? तो वृषभ से। पशु शक्ति यानी कि उसकी पूजा करते थे, डील वाले सिंह का। चलिए किस हड़प्पा से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति मिली है? तो पुरोहित की आकृति में क्या मिली है? मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए 204 नंबर हल कीजिए फटाफट। 204 नंबर क्या करें? अधोलिखित तांबे की वस्तु दैमाबाद में सम्मिलित है। दैमाबाद में जो मिला है उसमें क्या क्या है? तो दैमाबाद में मैंने बताया था क्या क्या है। तो दैमाबाद में मैंने कहा हाथी है, गेंडा है, दो बैल हैं, रथ की सवारी थी। ठीक है, यही वाला मिला। कुत्ता तो मिला था नहीं आपका, बैल मिला था, हाथी घोड़े का नहीं मिला था, घोड़ा ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्या कर रहा है कि हड़प्पी स्थलों से नगर योजना अंतर्गत गढ़ी नगर मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। चलिए इसको हल कीजिए। अंतर्गत नगरी योजना में मध्यमा किस नगर से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। इससे नहीं प्राप्त हुए थे, केवल धौलावीरा होगा। चलिए ऑप्शन भी दिया है आपका। चलिए 206 नंबर, अब लास्ट में पहुंच चुके हैं भाई लोग। 2 और क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा नगरों के घरों के अंदर चौकागर या गोल अग्निकुंड पाए जाते थे। चौकागर या गोल अग्निकुंड कहाँ पाए जाते थे? तो लोथल में और कालीबंगा में। बताते क्या अग्निकुंड मिला है, यानी 3 और 4 हो जाएगा सही। 207 नंबर देखिए, 207 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन युगीन नहीं है। हड़प्पाकालीन युगीन नहीं है। कौन सा हड़प्पा काल का युग का नहीं है? तो कुमतासी था, ये भिराना भी पड़े हैं, पादरी आया था। ये जखेड़ा मुझे कभी नहीं आया है, जखेड़ा ही हो जाएगा। चलिए यही 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग पूरा अभ्यास हो जाएगा। और इस पूरा अभ्यास करने के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि लगभग क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के चाहे कैसे भी, तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के बाद हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे। 208 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? किस देवता की पूजा करते थे? कृष्ण भगवान को तो जानते ही नहीं थे इस समय, विष्णु जी को भी नहीं जानते थे, वरुण को भी नहीं जानते थे, पशुपति को जानते थे। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पशुपति। ठीक है, 209 नंबर लास्ट क्वेश्चन, प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा काल का पहले का पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा था? क्योंकि हड़प्पा काल से पहले क्या था? वैदिक काल था ही नहीं। तो ईरानी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता थी, या तो विदेशी थी। एक कुल्ली सभ्यता थी। कुल्ली सभ्यता कहाँ थी? तो कुल्ली सभ्यता बलूचिस्तान के क्षेत्र में था। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और आप सभी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।